हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हमारे यहाँ पे कोनिक सेक्शन का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमारा फोकस रहेगा पैराबोला के ऊपर। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या क्या है, पैराबोला के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होना चाहिए, वो सभी आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मतलब आपका जो कोनिक सेक्शन का एकदम बेस है, एटलीस्ट फॉर पैराबोला, वो इस वीडियो में आपका बिल्ड होगा। इसके बाद में हमारे कुछ वीडियोस आएंगे जिसके अंदर हम एलिप्स एंड हाइपरबोला के ऊपर भी फोकस करेंगे, इसी तरीके से जैसे कि आज हम पर्टिकुलरली पैराबोला के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको यहां पर कोनिक सेक्शंस के अंदर पता होना चाहिए टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लें। कोनिक सेक्शन आपको एक्चुअली काफी इजी लगेगा अगर आप यहां पे ये जो आपके साथ में सीरीज ऑफ वीडियोस हम कर रहे हैं उनको आप अच्छी तरीके से देखते हो तो क्योंकि आपके सवाल जो है कई बार जो है एकदम बेसिक होते हैं, एकदम इजी टू सॉल्व होते हैं। बट मैंने नोटिस किया है कि यार इतने सारे बच्चे हैं जो कोनिक सेक्शंस को एक्चुअली छोड़ के जा रहे होते हैं, विच आई गेस इज नॉट द राइट स्टेप। आप यहां पर जितना जो बेस है उतना भी अगर रेडी करते हो तो भी आप यहां पर सवाल बना सकते हो कोनिक सेक्शन के, बिकॉज ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन इटसेल्फ इज प्रीटी प्रिडिक्टेबल, है ना। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको यूजुअली अलजेब्रा के अंदर मिलता है। अलजेब्रा में आपका सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको छोड़ना पड़े। बायनोमियल के अंदर आपके क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, ये जो सब टॉपिक्स हैं इनमें आप अगर प्रैक्टिस कर भी लेते हो तो भी आपको एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन करने में दिक्कत आए। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा नहीं है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से रेडी कर ली है इंक्लूडिंग कोनिक सेक्शंस, तो आपको एग्जाम में सवाल डेफिनेटली बनेंगे। एंड आप पीवाईक्यूज एक बार ट्राई कर सकते हैं वंस यू स्टार्ट लर्निंग द टॉपिक, सो दैट यू ऑल्सो हैव दैट पर्टिकुलर फीलिंग जो अभी आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। चलिए, लेकिन यहां पे हमारा डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहला वीडियो है हमारा कि कोनिक सेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, एंड देन विल ग्रेजुअली मूव टू द डिस्कशन ऑफ पैराबोला इन स्पेसिफिक। ऑलराइट, सो आपका कोनिक सेक्शन का आइडिया यह है कि यार फिर से कोई एक फिगर बन रहा है ना, और फिगर जो हम यहां पर बनाते हैं वो किसी न किसी कंडीशन को फॉलो करने वाले पॉइंट का पाथ होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोकस कहते हैं। जैसे सर्कल के अंदर हमने क्या डेफिनेशन फॉलो करी थी? सर्कल के अंदर हमने बोला था कि यार एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर सकता है, लेकिन किस कंडीशन के अंडर मूव करेगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं उसका डिस्टेंस नोटिस करता हूं, सो एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट निकल कर आएगा, जिसको हम यहां पे रेडियस कहते हैं और फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने ये कंडीशन अप्लाई करी थी एक मूविंग पॉइंट x, y के ऊपर, तो हमें क्या मिल गया था? हमें सर्कल का इक्वेशन मिल गया था। सेंटर अगर ओरिजिन है तो x² + y² = r², ये हमारा जो है आप सर्कल के पहले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन आ गया था, राइट। सो वैसे ही हमारे पास में कोनिक सेक्शन जो यहां पर एक कलेक्शन ऑफ फिगर्स है ना। कोनिक सेक्शन एक सिंगल फिगर नहीं है, कोनिक सेक्शन के अंदर कई सारे अलग अलग फिगर्स बेसिकली आपके उसमें बनते हैं। उन सभी को अगर आप यहां पे देखते हैं तो एक सिंगल डेफिनेशन वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल डेफिनेशन जो फॉलो हो रही है वो क्या है कि एक ऐसे पॉइंट का मूवमेंट हम स्टडी कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस एक गिवन फिक्स्ड लाइन से एंड एक गिवन फिक्स पॉइंट से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उस चीज का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे लेटेस्ट से इस पॉइंट को देखते हो तो ये वाला पॉइंट जो है ये मूव कर सकता है, ये हमारा x, y वाला पॉइंट है या h, k वाला पॉइंट है, राइट, जिसका लोकस हम निकालना चाहते हैं। उसका डिस्टेंस हम पहले तो यहां पर देख रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसको हम कह रहे हैं PS, राइट। एस क्या है? हमारा वो फिक्स पॉइंट है जिसका नाम हमने यहां पर रखा हुआ है फोकस, ठीक है ना। ये सब टर्मिनोलॉजीज भी आज की ही वीडियो में हमें कवर करना है, ठीक है ना, कि फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो यहीं से बेसिकली हमारा डिस्कशन एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। जो आप यहां पे डिफाइन कर रहे हो, जैसे सर्कल को जो हमने डिफाइन किया था तो उसके अंदर ऑलरेडी सेंटर डिफाइन था, ठीक है ना, कि वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं, ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। वैसे कोनिक सेक्शन के केस में जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं, एंड जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और कोई सिंपल वर्ड भी हो सकता था लेकिन उन्होंने डायरेक्ट्रिक्स बोला है तो हमें भी डायरेक्ट्रिक्स बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब PS और PM ये जो दो डिस्टेंसेस है इनका रेशियो अगर आप कैलकुलेट करते हो और उसको अगर कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हो, देन द फिगर दैट यू विल बी जनरेटिंग इज अ कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। उसमें फिर हमें कोई शक नहीं है कि कोनिक सेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली कोनिक सेक्शन बनेगा। यही आपके कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है, क्योंकि राइट कि PS/PM आपका क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट हो जाना चाहिए, वेयर P इज अ मूविंग पॉइंट एंड S इज द फिक्स पॉइंट, और M क्या है? M बेसिकली यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो एक फिक्स्ड लाइन के ऊपर आपने दिया है, क्योंकि लाइन से जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा होता है, राइट। अब यहां पे जस्ट बाय चेंजिंग दिस वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ PS/PM आप अलग अलग फिगर्स यहां पर जनरेट करते हैं,
ठीक है ना। अगर आपने यहां पर वैल्यू 1 कर दी तो कोई अलग फिगर बनेगा, वैल्यू आपने 1 से बड़ी कर दी तो अलग फिगर बनेगा, 1 से छोटी कर दी तो अलग फिगर बनेगा। तो यही यहां पर आपको बस ध्यान रखना है कि किस केस में कैसी एक्सेंट्रिसिटी आपको बेसिकली चूज करनी होती है। एक्सेंट्रिसिटी हम किस चीज को बोल रहे हैं, बेसिकली उस रेशो को बोल रहे हैं। PS अपॉन PM का जो यहां पर रेशो हम फिक्स कर रहे हैं किसी भी फिगर को जनरेट करने के लिए, उसका नाम हमने यहां पर रखा है एक्सेंट्रिसिटी। तो इसी पेज के ऊपर आपको यहां पे 3 जो है टर्मिनोलॉजीज के साथ में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। फोकस क्या होता है, फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फिक्स लाइन जहां से हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंसेस का रेशो कांस्टेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। ऑलराइट, सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अब ऑब्वियसली हमें यहां पर ये पता करना पड़ेगा पहले ही कि यार किस तरह के एक्सेंट्रिसिटी के साथ में कैसे आपके फिगर्स बनते हैं, ताकि हम उनको यूज करके हमारे फिगर्स का डिस्कशन आगे बढ़ा पाए। सो ये आपके यहां पर जो है 3 फिगर्स है मेजर, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 एग्जैक्टली जब होगी तो आपका पैराबोला बनेगा। मतलब अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आज की वीडियो में, आगे चल के करने वाले, उसके अंदर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें हमेशा 1 लेनी है। ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे PS इक्वल टू PM हो जाएगा। PS इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। ये इन जनरल आपकी क्या है, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन इसी में हम क्या कर सकते हैं, E का वैल्यू 1 डाल के PS इक्वल टू PM कर सकते हैं, जो हमारे आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है एज ए डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। अगर आपने नोटिस किया कि आपका जो E का वैल्यू है वो एक फ्रैक्शन है, तो क्या बनेगा, आपका इलिप्स बनेगा। और अगर आपका E का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो हाइपरबोला आपका बनने वाला है। ठीक है ना। अगर आपको इतना पता चल चुका है कि यार हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है PS अपॉन PM इक्वल टू E, ये कोनिक सेक्शन की है, और पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर कोनिक सेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो E कितना रखना है, अगर आपने ये भी पता कर लिया है, देन वी आर गुड टू गो। अब हम यहां पर जो है एक एक फिगर को पकड़ सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन फर्दर गैदर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं पैराबोला के साथ में। अगेन आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो तो वैसा ही रहेगा जो रेगुलर कोनिक सेक्शन में आता है, बस हमने चेंज क्या कर दिया है पैराबोला के केस में, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है एक्सेंट्रिसिटी का उसको 1 के बराबर कर दिया, विच इज गिविंग अस अ स्पेसिफिक डेफिनेशन विच इज PS इक्वल टू PM फॉर पैराबोला। ठीक है ना। सो ये पैराबोला की आपकी बेसिक डेफिनेशन है, राइट। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम अब यहां पर पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस एंड देन उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उसको सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारे पास आती कैसे हैं, राइट। सो फिर से आप देखो कि हमने फिगर अभी भी चेंज नहीं किया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका यहां पर वो हमने सेम ही रखा है। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन हो, चाहे पैराबोला की डेफिनेशन हो, चाहे स्टैंडर्ड पैराबोला का यहां पे कैलकुलेशन हो, अभी हमने सारी चीजें वैसी ही रखी हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ही फिगर में यूज कर सकता हूं इलिप्स के डिस्कशन में, ऐसा ही फिगर में यूज कर सकता हूं हाइपरबोला के डिस्कशन में। क्या बदलेगा, बस वहां पे E का वैल्यू बदलेगा। ठीक है ना। बाकी मेन स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, जहां पे एक मूविंग पॉइंट है उसको हम यहां पे X, Y बोल सकते हैं या फिर H, K बोलते हैं, चलो ठीक है ना, क्योंकि मूविंग पॉइंट है इसलिए। अच्छा, लेकिन H, K इतने जल्दी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। H, K इतने जल्दी हमने नहीं बोलना चाहिए, हालांकि इसको H, K ही बोलेंगे आगे चल के, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करते हैं। पता है क्यों, क्योंकि अभी हमने ओरिजिन, X एक्सिस, Y एक्सिस कुछ भी डिफाइन नहीं किया। सो हाउ डू यू नो कि H, K है। कहीं ना कहीं आपका ओरिजिन दिखेगा, X एक्सिस दिखेगा, Y एक्सिस दिखेगा, तब तो कहीं आप यहां पे H, K डिफाइन करोगे। कोई भी कोऑर्डिनेट डिफाइन करने से पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो चलो हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करने की बात करते हैं। सो पैराबोला आपके यहां पर जो स्ट्रक्चर आता है, आपको बेसिक पैराबोला का स्ट्रक्चर तो देखो पता है ना, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक के अंदर भी पैराबोला बनाया हुआ है, तो एक ओपन स्ट्रक्चर जैसा आपका आता है वो आप जानते हैं। ठीक है ना। सो यहां पे अगर आप सोचते हो कि यार अगर एक पॉइंट यहां पे ऐसा आया है कि PS इक्वल टू PM हो रहा है, तो दिस लुक्स ओके, है ना। यहां पे येलो डिस्टेंस लगभग बराबर ही लग रहे हैं। ठीक है ना। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट द पैराबोला। ठीक है ना। अनदर पॉइंट कैन बी समवेयर हियर, है ना। येलो पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो यहां से भी देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग सेम ही लग रहे हैं। ठीक है ना। आप थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड में बना सकते हो, राइट। सो आप ऐसा करते करते कई सारे पॉइंट्स जो है वो यहां पर प्लॉट कर पाओगे, जहां से आपको लगेगा कि हाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर आ रहा है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा, इस डॉटेड लाइन के ऊपर मिलेगा, जो कि क्या है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप है। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसका जो एकदम मिड पॉइंट आपको मिलने वाला है वो डेफिनेटली पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट है ये मूव करने वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपका मूव करेगा तभी आपका क्या बनेगा, अपना पैराबोला यहां पर बनने वाला है। ठीक है ना। एंड जो इन दोनों के एकदम बीच वाला पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर इसलिए लाई करेगा क्योंकि बीच वाले पॉइंट से क्या है, फोकस का डिस्टेंस एंड देन डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर निकलेगा। और यही तो हम बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि PS शुड बी इक्वल टू PM, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स आपका बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट डेफिनेटली आपके पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला है, हमें ये पता है।
तो हमने क्या सोचा कि यार अगर इतना अच्छा पॉइंट है हमारे पास जो गारंटी से पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, तो क्यों ना इसी पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसी पॉइंट को बेसिकली हम अपना ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें अब यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ओरिजिन कंसिडर करना चाहता हूं तो अब यहां पर ये भी बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पर है। अगेन वी रियलाइज कि यार ये वाली लाइन ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट लग रही है, जो बेसिकली फोकस से पास होने वाली लाइन है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा करते हैं, ये जो हमारा लाइन है हॉरिजॉन्टल, जो अभी यहां पे फिगर में हमें हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, उस चीज को ही ऐसा करते हैं कि हम एक्स एक्सिस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो हमने यहां पर कुछ कुछ चीजें अब इस तरह से डिफाइन करी है। देखो ध्यान से, हमें कह रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं। चलो, ये एक्स एक्सिस जो हमने यहां पे डिफाइन किया है उसमें खास बात क्या है कि पहली बात तो फोकस से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। नाउ अगर मुझे वाई एक्सिस डिफाइन करनी है तो ऑब्वियसली मैंने ओरिजिन का तो ऑलरेडी यहां पे गारंटी ले लिया कि यार यहां पे मैं लेना चाहता हूं, तो ओरिजिन से पास होने वाला लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसी को मुझे क्या नाम देना पड़ेगा, वाई एक्सिस नाम देना पड़ेगा। समझ गए कि? तो ये बन जाएगा मेरा वाई एक्सिस। अब हम यहां पर जो है सोच सकते हैं कुछ कुछ यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यूज, ताकि हम क्या देख पाए, ताकि हम यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख पाए, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें यहां पर ये समझ में आ गया है कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन क्यों माना है ना, क्योंकि हमें ये गारंटी है कि ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं आपके पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला है। ये अच्छा पॉइंट है, इसी को ओरिजिन मान के हम यहां पे चीजें डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होने वाला है, आपका ये पॉइंट चलते चलते इस तरफ आएगा, कई सारे पॉइंट्स के साथ में यहां पर ये इस लोकेशन तक पहुंचेगा, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वापस उस साइड जाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होगा, ये बेसिकली एक्स एक्सिस जो भी हमने डिफाइन किया है उसके अबाउट सिमेट्रिक आपका यहां पर फिगर बनने वाला है। कैसा बनेगा, उसके अबाउट सिमेट्रिक फिगर आपका बनेगा, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ बेसिक स्ट्रक्चर, ताकि हमें याद रहे कि हम अभी पैराबोला की डिस्कशन कर रहे हैं। दैट इज द सोल रीजन कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, राइट। सो ऐसा आपका यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये क्या डेफिनेशन फॉलो करके बनेगा, पीएस इक्वल टू पीएम डेफिनेशन फॉलो करके बनने वाला है। नाउ इक्वेशन अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, देन दिस इज अ गुड टाइम टू बेसिकली मार्क दिस एज एच कॉमा के, है ना। इसको एच कॉमा के मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं यहां पे जानता हूं कि अच्छा ठीक है ये ओरिजिन है, तो यहां से एच डिस्टेंस आगे, के डिस्टेंस ऊपर जाके हमने शायद यहां पर ये वैल्यू एच कॉमा के बोली होगी। इसके साथ साथ एक और चीज अगर मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मैं ये मान लेता हूं कि यार ये जो डिस्टेंसेस अभी मैंने इक्वल मार्क किए थे ना, ओरिजिन से समथिंग डिस्टेंस आगे समथिंग डिस्टेंस पीछे, इनको ही अगर मैं ए यूनिट के बराबर मान लेता हूं, ये डिस्टेंस अगर आपका ए यूनिट के बराबर है, ठीक है ना, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब मैं यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर ए यूनिट्स आगे अगर जाता हूं तो मुझे फोकस का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 लिखते आ जाएगा। और अगर मैं एक्स एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस पे अगर ए डिस्टेंस पीछे जाता हूं और एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये एक्स इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। ये सुनो, तो ये दोनों ही चीजें हमें यहां पे काफी इजीली पता चल जाती हैं अगर हम इस डायरेक्शन में सोचते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो, है ना, कि यार ओरिजिन कहां पे होगा, एक्स एक्सिस कहां होगा, वाई एक्सिस कहां पे होगा। और हम यहां पे एक मिनिमल अगर कोई चीज अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर मैं ए डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता हूं तो ऑटोमेटिकली ए के टर्म्स में मुझे यहां पर इक्वेशन भी पता चल गई वो फिक्स्ड लाइन की, जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स है, और हमें एक फिक्स्ड पॉइंट का भी यहां पर लोकेशन पता चल गया है जिसका नाम फोकस है, वो है a, 0, ठीक है ना। नाउ वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन जहां पे हम पीएस भी लिख सकते हैं, पीएम भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, आपका जो पीएस है वो पीएम के बराबर करना है टू बेसिकली फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पीएस इक्वल टू पीएम ही हमारा, क्योंकि बेसिक कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है। हमने लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्योंकि जनरेट करना है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड पॉइंट्स एंड इक्वेशन पहले यहां पे खुद से जनरेट करवा लिए हैं, ठीक है ना। अब देखो, मूविंग पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर, मतलब h माइनस ए का स्क्वायर, एंड देन यहां पे आ जाएगा k माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। एंड पीएम डिस्टेंस लिखना तो बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, पीएम डिस्टेंस लिखना आसान क्यों है, क्योंकि y एक्सिस से a डिस्टेंस पीछे जाके आपको कितना मिल रहा है, y एक्सिस से a डिस्टेंस पीछे जाके आपको m पॉइंट मिल रहा है, एंड देन h डिस्टेंस आगे जाके आपको p पॉइंट मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, h प्लस a डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। बस अब आप यहां पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, उसके साथ में आपको मिलेगा के स्क्वायर। राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah मिलेगा, एंड देन एच स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर आप कैंसिल करवा सकते हो। और ये जो आपका क्वांटिटी है 2ah, इसको अगर आप राइट हैंड साइड भेजते हो तो आपको मिलता है के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah,
एंड यही आपका बेसिकली लोकस का इक्वेशन आ चुका है ना आपको यहां पे, क्योंकि एच और के में इक्वेशन मिल गई है। तो लास्ट स्टेप जो हमें यहां पर करना होता है वो क्या है कि एच और के को हम एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे, मतलब आपको यहां पर मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इस क्वेश्चन में आपका या इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में आपका फाइनल स्टेप है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये जो आपने पैराबोला भी यहां पर बेसिकली बनाया है, इसकी इक्वेशन आ चुकी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एंड ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पैराबोला है जो राइट साइड ओपन करता है। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पैराबोला पढ़ा है, ठीक है ना, वो अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के बारे में हमने यहां पर बातें करी हैं, ठीक है ना। ये उनसे अलग है क्योंकि ये राइट साइड में ओपन कर रहा है। एंड इस पूरे पैराबोला चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो ये राइट ओपनिंग पैराबोला के ऊपर ही आपको सवाल ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो बी कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ पैराबोला। सवाल आपके ऑब्वियसली अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला या लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला के ऊपर भी क्रिएट किए जाते हैं और आते रहेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के साथ में अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंड देन वील इंट्रोड्यूस द अदर 3 स्टैंडर्ड पैराबोलास आल्सो, जो अलग अलग डायरेक्शन में ओपन होने वाले हैं। राइट ओपनिंग पैराबोला के साथ में हम अब क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो डेरिवेशन एंड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इसी पॉइंट पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आपको यहां पे आज के लेक्चर में पता करके रखनी है, जो आगे भी आपको यहां पर यूज में आएंगी, क्योंकि ये जो सेम आपके नाम है ना, ये पैराबोला के साथ साथ यहां पे एलिप्स और हाइपरबोला में भी सेम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया यहां पे, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेंट्रिसिटी, ये 3 चीजें तो हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना। सो लेट मी ऑल्सो मे बी इंक्लूड द डेफिनेशंस, है ना, जो हमारे इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स की आती हैं, है ना, ताकि आपको यहां पे, और ये चीजें मैंने इसलिए भी यहां पर इस तरह से लिख दी हैं कि आपको अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वापस देखना है तो आप इस चीज को देख सकते हो। और हमारा फिगर ऑलरेडी इस तरह का बन चुका है, ठीक है ना। ये जो हमने डेरिवेशन कर लिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, उसके अंदर वी नो कि यार पैराबोला इस तरह से राइट ओपनिंग पैराबोला आ रहा है, ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास में, एक फिक्स लाइन है हमारे पास में, और जो रेशो एक्सेंट्रिसिटी वो भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है कि पैराबोला के केस में 1 के बराबर आएगी, ठीक है ना। सो फोकस इज द फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स लाइन जो हमें डेरिवेशन के टाइम पे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी थी। एक्सेंट्रिसिटी इज द फिक्स्ड रेशो, PS अपॉन PM का रेशो। पैराबोला के केस में 1 के बराबर आ रहा है, इलिप्स के केस में फ्रैक्शन आएगा, हाइपरबोला के केस में 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। अब एक्सिस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमने एक्स एक्सिस जो बेसिकली यहां पे कंसीडर करी थी, ये सोचते हुए कि यार ये लाइन काफी अच्छी लग रही है, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम हमने यहां पे रखा हुआ है एक्सिस। एक्सिस बेसिकली क्या है, एक लाइन है जो फोकस से पास करेगी, एक लाइन है जो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है ना। इसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सिस नाम दिया है, ऑलराइट। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ये लाइन आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो आपकी लाइन है ना, एक और चीज आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि आपका जो कोनिक सेक्शन है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एक्सिस एक ऐसा लाइन है जिसके अबाउट आपका जो कोनिक सेक्शन क्रिएट हुआ है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर आप पैराबोला को उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक देख पा रहे हैं। वर्टेक्स क्या चीज होती है, वर्टेक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका जो पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला जो भी कोनिक आप बना रहे हो, वो कोनिक कभी ना कभी एक्सिस को कट करेगा और डेफिनेटली कट करेगा। इनफैक्ट इस बार तो हमने सबसे पहले डिस्कशन ही वहां से स्टार्ट किया था कि यार आपका जो पैराबोला है वो चलते चलते यहां पर आने वाला है, तो हमने जो ये ओरिजिन माना है ये एक्चुअली एक्सिस के ऊपर वाला ही तो पॉइंट माना है। तो आपका कोनिक सेक्शन जो है वो हमेशा ही एक्सिस को कट करता है, और जिस पॉइंट पे वो कट करता है उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो वर्टेक्स है, ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो आपको मिल रहा है इस पैराबोला के अंदर, वो आपका क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है ना। पॉइंट वेयर कोनिक इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, ऑलराइट। फिर अब यहां पे आगे जो आपके यहां पे नाम आ रहे हैं उनको भी यहां पे एक एक करके देखना स्टार्ट करो। लेटस रेक्टम नाम की जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये डिफाइन करती है पैराबोला के केस में कि आपका पैराबोला कितना ब्रॉड या फिर नैरो बनने वाला है, ब्रॉड या फिर नैरो, ठीक है ना। ये हम कैसे पता करते हैं, लेटस रेक्टम या LR, ये जो हम बेसिकली शॉर्ट में इसको LR कह देते हैं, ये क्या चीज है, बेसिकली फोकस से पास होने वाला एक ऐसा कॉर्ड है। क्या ही अल्टीमेटली एक कॉर्ड है। कॉर्ड कैसे बनता है, कॉर्ड बनता है जब आप फिगर के ऊपर 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हो और उनको ज्वाइन कर देते हो। सो 2 पॉइंट्स जो आपने कंसीडर किए हैं ये इतने शानदार कंसीडर किए हैं कि जब आप उनको ज्वाइन कर रहे हो P और Q को, तो वो फोकस से पास हो रहा है। फोकस को यूजुअली हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि यहां पे F लिखा है, लेकिन यूजुअली हम S से रिप्रेजेंट करेंगे फोकस को, ठीक है ना।
सो पी एंड क्यू को ज्वाइन करके आपने कितनी बढ़िया कॉर्ड जनरेट करी है कि वो फोकस से पास कर रही है, एंड फर्दर वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, ठीक है ना। ऐसा अगर आपको यहां पर मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है ना। अब ये सोचो कि किसी पैराबोला में लेटस रेक्टम अगर छोटा है, इसका मतलब काफी नैरो सा पैराबोला बनेगा। अगर किसी केस में लेटस रेक्टम आपका बड़ा है तो काफी ब्रॉड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। तो एलआर जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नैरोनेस और ब्रॉडनेस ऑफ पैराबोला पता करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। एंड वो होता क्या है वो हमने यहाँ पे बता दिया, बेसिकली एक फोकल कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के। अब फोकल कॉर्ड क्या होती है वो भी हमें डिस्कस करना है। फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड बेसिकली एक ऐसी कॉर्ड है जो बस फोकस से पास हो जाए, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो जाए उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो मे बी समथिंग लाइक दिस कैन बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी फोकल कॉर्ड है, इसके अंदर कोई और स्पेशल बात नहीं है, इसके अंदर एक ही स्पेशल बात है कि ये क्या है, फोकस से पास करने वाली आपकी कॉर्ड है, ठीक है ना। तो ए बी के अंदर एक ही खास बात है, जबकि पी क्यू के अंदर दो खास बात है, वो फोकस से पास भी कर रही है पी क्यू एंड देन एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना। सो वो ए बी के अंदर थोड़ी कमी है, फोकल कॉर्ड है वो केवल। डबल ऑर्डिनेट जो है वो भी यहां पर जो है एक अधूरा सा यहां पर जो है आपका स्पेशल केस लेके बनाया जाता है कि यार एक ऐसा कॉर्ड है जो बेसिकली एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन वो फोकस से पास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो फोकस से पास नहीं कर रहा है तो वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस। तो ये हम सीडी अपना जो है एक कॉर्ड अगर बना रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है ना। ये सारे नाम इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में इनको डायरेक्टली भी यूज कर लिया जाता है, तो वी वुड वांट कि हमें यहां पे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सो डबल ऑर्डिनेट क्या है, एक ऐसा कॉर्ड है पैराबोला का जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। फोकल कॉर्ड क्या है, एक ऐसा कॉर्ड है पैराबोला का जो फोकस से पास करता है। एलआर के अंदर ये दोनों खास बातें होती हैं। एलआर इज हैविंग बोथ द स्पेशल प्रॉपर्टीज कि यार फोकस से भी पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना। मतलब ये तीनों चीजें काफी एक जैसी सी हैं, ये तीनों चीजें काफी एक जैसी सी हैं। बेसिकली कॉर्ड के ऊपर ही पूरा आपका डिस्कशन चल रहा है। एलआर भी एक कॉर्ड है, डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड है और आपका फोकल कॉर्ड भी एक कॉर्ड है ऑब्वियसली, ठीक है ना। और फोकल डिस्टेंस किस चीज को कहा जाता है, बेसिकली आप यहां पे फोकस तो ऑलरेडी देख पा रहे हैं, तो आपके पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का हम फोकल डिस्टेंस किस चीज को बोलेंगे, ऑब्वियसली कि यार फोकस से उसका डिस्टेंस कितना है उसको हम फोकल डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पर लेट से एक पॉइंट कंसीडर करता हूं एंड वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, वो पॉइंट आपके फिगर के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है ना। लेट से यहां पर कहीं आपका पॉइंट है। सो अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से अगर निकालते हो तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा इसी को हम फोकल डिस्टेंस बेसिकली बोलेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स इट। आपके पास में ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। मे बी लेट अस कॉल दिस आर। सो आर एस जो डिस्टेंस आएगा वही आपका फोकल डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। ये हमारे फिगर में क्या है, आर एस इन फिगर, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर सामने अपने कोई पैराबोला की इक्वेशन देखते हो तो आपको इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करते आना चाहिए, इन सब वैल्यूज को आपको बताते आना चाहिए कि यार वो कितना है। जैसे हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली पैराबोला की इक्वेशन देखिए कि डायरेक्ट्रिक्स बताओ, या ये पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ एलआर बताओ, एलआर का लेंथ कितना होगा, क्योंकि एलआर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉर्ड है ना, तो आप उसका लेंथ एक्चुअली निकाल सकते हो, है ना। एक स्पेसिफिक लेंथ का यहां पर बनेगा, जबकि फोकल कॉर्ड की लेंथ चेंज होती रहेगी। आप यहां पे अपना एंगल चेंज करोगे तो यहां पर अलग अलग लेंथ की फोकल कॉर्ड आपको मिलेगी। डबल ऑर्डिनेट भी आपको यहां पर अलग अलग लेंथ का बनाया जा सकता है, लेकिन फोकल कॉर्ड हमेशा एक पर्टिकुलर पैराबोला में एक पर्टिकुलर लेंथ का ही बनता है, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना आपका क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम इन सब चीजों को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक बेसिक फिगर की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो बेसिक फिगर आपका यहां पर बना हुआ है इसको हम और डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। अभी हमने यहां पर डेरिवेशन ऑलरेडी इसका देख लिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो भी ऑलरेडी समझ ली हैं कि क्या क्या होती हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर पैराबोला में उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं वो हम क्या करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आप ये मत समझना कि यार ये क्या है, एक तरीके से बस फिगर के अंदर वैल्यूज याद करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं, ये एक्चुअली यूज होते हैं एज फॉर्मूला। आपका जो वर्टेक्स है वो 0 0 पे है, यस हमें दिखाई दे रहा है। वर्टेक्स अभी हमने किस चीज को बोला है, कोनिक सेक्शन जहां पे एक्सिस को कट करेगा वो आपका वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो हां ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जो यहां पे वर्टेक्स है वो इस फिगर में आपको 0 0 नजर आ रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहीं पे हमें इस चीज को छोड़ देना है। हमें अब इस चीज को दूसरे
कंपेरेबल पैराबोलाज में इस्तेमाल करते आना चाहिए। दैट्स व्हाई दीज एक्चुअली आर फॉर्मुलेज। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है 0 0। कैसे यूज होगा बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए चलो मान के चलो कि आपको यहां पे एटलीस्ट ये वैल्यूज याद करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अगर मैं फोकस की बात करता हूं, यहां से तो हमने अपना डेरिवेशन ही स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि यार ये आपका क्या आएगा, फोकस a, 0 के बराबर आएगा। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमने खुद से ही यहां पर जो है कंसीडर करी थी सिमेट्री की वजह से कि यार a डिस्टेंस पीछे जाएंगे ओरिजिन से एंड उसको हम यहां पे डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। सो डायरेक्ट्रिक्स क्लियरली आपकी कितनी आ गई है, डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहां पर आ गई है x इक्वल टू -a। जल्दी बताओ, x इक्वल टू -a है ना, यहां पर भी वही लिखा है। a डिस्टेंस पीछे एक परपेंडिकुलर लाइन टू x एक्सिस है ना, इस तरह से आपका आएगा। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस हमने यहां पे ऑब्वियसली एक्स एक्सिस ही कंसीडर करी थी, वही आपका यहां पे डेरिवेशन में मेन रोल प्ले कर रहा था। सो आपका यहां पर जो एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की यही इक्वेशन होती है। लेंथ ऑफ LR, ये आपका बेसिकली क्या निकल कर आ रहा है, 4a के बराबर निकल कर आ रहा है। इस चीज को हम यहां पे थोड़ा सा देखना डेफिनेटली चाहेंगे। एंड वो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं LR की बात कर रहा हूं देन एटलीस्ट नाउ वी नो कि यार ये किस स्ट्रक्चर को यहां पर LR बोलना चाहता है। वो इस स्ट्रक्चर को LR बोलना चाहता है जहां पर आपने एक परपेंडिकुलर कॉर्ड बनाई है जो फोकस से पास हो रही है ना, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, LR कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका लेंथ निकालना चाहता हूं तो बहुत ही एक सिंपल सा आइडिया है कि हमारे पास में इक्वेशन तो ऑलरेडी है, तो अगर मैं यहां पे P का y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं और Q का भी y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यार यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो इक्वेशन है पैराबोला का उसके अंदर ये डाल देते हैं कि यार x का वैल्यू तो a के ही बराबर है, क्योंकि हम a से ही ऊपर जा रहे हैं, a से ही नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं x का वैल्यू a डालता हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a² आता है एंड देन अंडर रूट लेके मेरे पास में +-2a आएगा। सो +2a ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉइंट को बोल सकते हैं, -2a नीचे वाले पॉइंट को बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके इसमें यहां पे 2 पॉइंट्स आए हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4a के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाले 2a एंड देन ऊपर वाले 2a को आप टोटल जोड़ के कितना 4a डिस्टेंस यहां पर देख सकते हैं। एंड वैसे ही एक बार देखते हैं फोकल डिस्टेंस का हम यहां पे क्या कर सकते हैं। सो फोकल डिस्टेंस यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आपका पॉइंट आपने x, y कहीं पिक किया है देन x + a आपका यहां पे फोकल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। फिगर के अंदर हालांकि यहां पर इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं यहां पे अपने LR का नाम लेटर से हम यहां पर रख लेते हैं AB के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ताकि P पॉइंट को हम इन जनरल x, y से डिनोट कर पाए। और उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, ऐसा कुछ यहां पे इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि लेट से ये वाला वो पॉइंट है जिसका आप क्या निकालना चाहते हो, फोकल डिस्टेंस निकालना चाहते हो। दिस इज वेयर आवर P पॉइंट लाइज, ठीक है ना। सो यहां पे हमेशा आपने एक बात ध्यान रखनी है कि फोकल डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसको हम एक्चुअली फोकस के साथ में कभी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ता कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आप किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि आपका जो फोकल डिस्टेंस है वो होता तो PS के ही बराबर है। फोकल डिस्टेंस होगा तो PS के बराबर, क्योंकि हमें उस P पॉइंट का S से डिस्टेंस निकालना है। सो P पॉइंट का S से डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज एक्जैक्टली आवर फोकल डिस्टेंस। लेकिन PS इक्वल टू PM होता है ना पैराबोला के केस में, या इन जनरल कोनिक सेक्शन के केस में E टाइम्स ऑफ PM होता है, ठीक है ना। सो PS इक्वल टू PM अगर होता है तो वी ऑलवेज रियलाइज कि यार एक परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट का ज्यादा आसान है रादर देन बेसिकली डूइंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ज्यादा आसान पड़ता है कि आप क्या बोलो कि यार ये डिस्टेंस जो है ये तो मैं ओरली देख पा रहा हूं, क्योंकि आपका ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये a डिस्टेंस पीछे है, और क्योंकि आप x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी इसका जानते हो, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मैं ऑलरेडी जानता हूं कि P पॉइंट कितना आगे है। तो P पॉइंट जितना आगे है उसमें अगर आप a मिला दोगे तो वही तो बेसिकली PM हो जाएगा। और PS और PM क्योंकि आपके बराबर हैं, PS और PM क्योंकि आपके बराबर है, तो यही आपके फोकल डिस्टेंस का वैल्यू भी निकल कर आना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अवर फॉर्मूला फॉर फोकल डिस्टेंस। कोई सा भी पॉइंट देखो उसका x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट के अंदर a मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकल डिस्टेंस मिल जाएगा। डन है। सो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की वैल्यूज हैं फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहां तक आके हमने जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे पैराबोला के अंडरस्टैंडिंग की वो भी यहां पर कंप्लीट करी है कि यार पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, वो दिखता कैसा है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, एंड उनके वैल्यूज क्या क्या हैं वो भी हमने अब देख लिया है। अब हम यही सारी चीजें करना चाहते हैं बाकी सभी स्टैंडर्ड पैराबोलास के साथ भी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका पैराबोला भी जो हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराबोला इन अवर एंटायर सिलेबस, ठीक है ना, जो राइट ओपनिंग होता है।
लेकिन ऐसे ही अब राइट ओपनिंग की जगह अपवर्ड फेसिंग भी हो सकता है, लेफ्ट ओपनिंग हो सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग हो सकता है। ये सारे जो हैं ये भी हमारे स्टैंडर्ड पैराबोलाज में ही काउंट होंगे, ठीक है ना। मतलब आप यहां पर एक एक करके अब ये इमेजिन करो कि जो नए इक्वेशंस आने वाले हैं वो क्या बनेंगे, पहली बात तो ये, एंड देन उनसे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज का यहां पर जो है लिंक होगा वो कैसा होगा, ठीक है ना। अब हम डेरिवेशन क्योंकि नहीं करने वाले हैं, वी कैन नॉट बी डूइंग डेरिवेशन एवरी टाइम, ठीक है ना। हालांकि अगर आपको डेरिवेशन करना है किस तरीके से, इस तरीके से, ये जो हमने करके आपको दिखाया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊं मैं आपको। आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि यार मैंने ना अगर अब लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला अगर ढूंढना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे बेसिकली एक लाइन अगर ऐसी वर्टिकल ले रहा हूं ना, तो मैं अपना जो फोकस है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं। इस बार फोकस इस तरफ ले लिया मैंने, राइट। सो अब आप यहां पे जब अपने फोकस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए हो, तो इस बार जब आप पीएस इक्वल टू पीएम करोगे, देन यू विल बी जनरेटिंग अ फिगर विच विल बी ओपनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। यहां पे कोई एक पी पॉइंट है, राइट। इस तरह से बेसिकली एक पी पॉइंट आप यहां पे ट्रेस करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर बेसिकली मिल जाएगा। सो अगेन वही पूरी कहानी आपको यहां पर अप्लाई करनी है, राइट। कि पहले तो हम यहां पे अपना जो ओरिजिन है उसको डिफाइन करेंगे, है ना। किसके ऊपर डिफाइन करेंगे, एक्सिस के ऊपर डिफाइन करेंगे। फिर यहीं से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेसिकली वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया। तो अब ये अगर आपका ओरिजिन है तो ए डिस्टेंस पीछे, ए डिस्टेंस आगे आप जाओगे, ए डिस्टेंस पीछे अगर आप जाओगे तो इस बार आपका फोकस कितना आ जाएगा, -a,0 आ जाएगा। और आप ए डिस्टेंस आगे गए हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू a आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप यहां पर जो है वही सब काम करोगे, पीएस इक्वल टू पीएम, जो भी हमने यहां पे पीछे किया था, एंड यू विल गेट द न्यू इक्वेशन, जो किस पैराबोला की होगी, जो लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला की आपकी इक्वेशन होगी। यू विल एंड अप एट y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, you will end up at y square is equal to -4ax। तो ये आपकी बेसिकली जो है सॉल्व करने का तरीका होता है। अगर आपको लेटर से अपवर्ड फेसिंग स्टैंडर्ड पैराबोला जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर अपना एक्सिस अपना डायरेक्ट्रिक्स जो है हॉरिजॉन्टल मान लो। डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मान लिया। अगर आपने अपना फोकस ऊपर ले लिया है, फोकस अगर आपने ऊपर ले लिया है, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बेसिकली आपको बना के देगा। क्योंकि इस बार आप क्या करोगे, पीएस इक्वल टू पीएम लिखने के लिए इस तरह से अपने कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो आपका पैराबोला जो आएगा वो डेफिनेटली किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये जो आपका एक्सिस बन रहा है, एक्सिस किसको बोलते हैं, अगेन जो आपके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन है जो फोकस है पास कर रही है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, राइट। सो ये सारे काम आप वापस कर सकते हो कि नहीं यार फिर यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा है ना, कि यार आपका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल निकालना है, ठीक है ना। सो ए डिस्टेंस ऊपर, ए डिस्टेंस नीचे मान के आप यहां पे अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। साथ ही साथ ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप इस बार एक्स एक्सिस बोलोगे और ये आपका वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल आपका यहां पर जो फिगर है फिर ये ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका फिगर ऐसा कुछ बनेगा तो फिर ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला अल्टीमेटली डिफाइन होगा, ठीक है ना। सो करना वही सब चीजें हैं, लेकिन आप बस ये देखो कि आपने फिगर के अंदर जो इनिशियल, देखो हमने जब यहां पे इनिशियल अपना फिगर यहां पे माना था तो यहां पे कुछ भी मार्किंग्स नहीं थी, केवल एक वर्टिकल लाइन हमने बना ली थी, एक डॉट हमने बना लिया था। हमने बोला था कि वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स है एंड देन ये जो फिक्स पॉइंट डॉट है ये हमारा फोकस है। वही सेम काम अब यहां पर जो है अलग अलग ओरिएंटेशंस में आप करोगे तो आपको अलग अलग स्टैंडर्ड पैराबोलाज मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने राइट की जगह लेफ्ट में अगर अपना फोकस ले लिया है तो लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर ली है डायरेक्ट्रिक्स के लिए तो एक बार ऊपर फोकस ले सकते हो, एक बार नीचे फोकस ले सकते हो। ऊपर फोकस लोगे तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन जाएगा, नीचे फोकस लोगे तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बन जाएगा। What we don't want is कि हम इतना डेरिवेशन नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि यार थोड़ा ये अंडरस्टैंड कर लें कि यार इक्वेशन एंड स्ट्रक्चर में हम कैसे रिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास में जो सिमेट्री है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है ये इसी तरह के पैराबोला के इक्वेशन डेफिनेटली बनने वाला है। क्यों ऐसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये आपका जो इक्वेशन है ये खुद ही बता रहा है कि आपको x की वैल्यू नेगेटिव ही डालनी पड़ेगी। क्योंकि x की वैल्यू जब आप नेगेटिव डालोगे तब यहां पे RHS आपका पॉजिटिव बनेगा, RHS आपका पॉजिटिव बनेगा तभी तो आप y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी सॉल्व करोगे, राइट। मतलब ये गारंटी है कि ये जो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax पैराबोला बनने वाला है ये एक ऐसा पैराबोला होगा जिसमें x एक्सिस के राइट में कुछ भी नहीं है, सॉरी y एक्सिस के राइट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ही है। क्योंकि आपके x जो इनपुट अलाउड है, जो भी x इनपुट आपको अलाउड है वो सबके सब कैसे होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज नेगेटिव डालने पर ही आपका RHS पूरी तरह से पॉजिटिव बनेगा। और फिर यहां पर सिमेट्री की भी बात कर लेते हैं। जब आप यहां पे x की कोई एक नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो कैलकुलेट जब आप y करोगे तो आपको +- √4ax मिलेगा, है ना, समझ रहे हो।
तो आपको यहां पे अंडर रूट के अंदर जब ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी तो एक तो आपको प्लस वैल्यू मिलेगी एंड सिमेट्रिकली एक आपको माइनस वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां पे अपने x का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके यहां पर y का वैल्यू भी बढ़ते रहेगा, लेकिन बढ़ने के साथ साथ एक वैल्यू ऊपर नीचे, एक वैल्यू ऊपर नीचे, एक वैल्यू ऊपर नीचे, इस तरह से यहां पर ये चीजें हमेशा बनती जाएंगी। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इस तरह का ही आपके यहां पर पैराबोला बेसिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है, इतना सही देख लेते ना, पूरा एंड टू एंड डेरिवेशन करने की जरूरत क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हमारे यहां पर जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो कैसा होगा दिखने में, वो बेसिकली लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला बनेगा। क्योंकि मैं पहले तो नेगेटिव x ही इनपुट में डालूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मेरा आउटपुट बढ़ते जाएगा, आउटपुट बढ़ते जाएगा, आउटपुट बढ़ते जाएगा, तो धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही है, ठीक है ना। बस इतना इमेजिन कर लो, इतना भी काफी है। क्योंकि इसके बाद में आपका जो कहानी है ना, दैट रिमेन्स प्रिटी सिमिलर टू द प्रीवियस डिस्कशन जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में आपने किया था कि वर्टेक्स कहां पर होगा, तो वर्टेक्स यहीं पे होगा, ओरिजिन जहां पर था आपका, ठीक है ना। वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे ही होने वाला है। एक और चीज आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो कि हमने जैसे फर्स्ट फिगर ऑलरेडी यहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए आपने बेसिकली इसी को ऐसा फ्लिप कर दिया है, 180 डिग्री से आपने इसको क्या किया, फ्लिप कर दिया है। तो अगर 180 डिग्री से आपने इसको फ्लिप कर दिया तो अब आप यहां पर सोचो कि आपके वैल्यूज में क्या क्या चेंज होगा। अगर हमने y एक्सिस के अबाउट ही फ्लिप किया है, अगर हमने फ्लिप यहां पे y एक्सिस के अबाउट ही किया है, तो यहां पर क्या नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली वर्टेक्स का वैल्यू आपका नहीं बदलेगा। देखो वर्टेक्स यहां पर भी 0 0 पे ही आ रहा है। फिर आपका यहां पे फोकस कहां चला गया है, फ्लिप कर दिया है, इसलिए पहले आता था a,0 पे, अब चला गया है -a,0 पे, ठीक है ना। आपने पूरा अगर पलट दिया है सो क्या हुआ है, साथ साथ ये पूरा डायरेक्ट्रिक्स वाला भी पूरा स्ट्रक्चर साथ में पलटा है, ठीक है ना। ये पूरा आपने पलट दिया है। सो डायरेक्ट्रिक्स जो पहले y एक्सिस के पीछे होती थी वो y एक्सिस के आगे चली गई है। कितना आगे चली गई है, वो बेसिकली a डिस्टेंस आगे चली गई है। तो ये x इक्वल टू a आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। वर्टेक्स अभी आपका 0 0 पे ही है, फोकस आपका -a,0 पे जा चुका है क्योंकि आपने फ्लिप कर दी है चीजें। आपने क्योंकि चीजें फ्लिप कर दी है y एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब एक्सिस तो सेम ही रहेगा ना। तब भी एक्सिस देखो यहां पर भी y इक्वल टू 0 है और एक्सिस यहां पर भी y इक्वल टू 0 ही था, राइट। लेंथ ऑफ LR भी आपका चेंज नहीं हुआ है क्योंकि आपने केवल फ्लिप किया है, समझ रहे हो। दोनों ही केसेस में आपके यहां पर लेंथ ऑफ LR 4a के बराबर ही है। एंड देन फोकल डिस्टेंस के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं कि चेंजेस थोड़े से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आइडिया तब भी आपका सेम ही रहने वाला है। यहां पे माइनस क्यों हुआ है, यहां पे माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि आप जानते हो कि यहां पे सारे के सारे x के वैल्यूज ही नेगेटिव होने वाले हैं। सो अगर मैं किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस अगर निकालना चाहता हूं तो सोचो हमारी यहां पर जो है कैलकुलेशन कैसे आगे प्रोसीड होगी। किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगा कि यार ये पीएम के ही क्योंकि बराबर होगा ना, तो ऐसा करते हैं कि पीएम कैलकुलेट कैसे होगा वही देख लेते हैं, रादर देन थिंकिंग कि आपका पीएस कैसे कैलकुलेट होगा। जो आपका पीएस है वो निकालना मेन टारगेट है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे जो डिस्कशन में अभी यहां पे कोनिक सेक्शन चल रहा है वो क्या है, पैराबोला चल रहा है, तो पीएस इक्वल टू पीएम होता है, तो इस बात को हम फायदा उठाते हैं। और पीएम अगर आप यहां पे देखते हो तो ऑब्वियसली ए डिस्टेंस इस साइड से कवर होगा और यहां से कितना डिस्टेंस कवर होगा, यहां से बेसिकली क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट आप बोल रहे हैं कि एक्स के बराबर है, तो यार अगर वो x के बराबर है तो ये डिस्टेंस बेसिकली आपका मॉड x होना चाहिए। कोऑर्डिनेट है ना, लेकिन हमें तो डिस्टेंस से मतलब है। सो डिस्टेंस आपके यहां पर कितना है, मॉड x है। तो या तो आप लिखते समय यहां पर ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि x प्लस मॉड x हो गया है। लिखते समय ऐसा भी आपको यहां पे बुक्स में मिलेगा कि x प्लस मॉड x आपके यहां पर रिजल्ट है, क्योंकि वो यहां पर भी काम दे जाएगा और वो यहां पर भी काम दे जाएगा, x प्लस मॉड x, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे आपका मॉड प्लस साइन के साथ में ओपन होगा, यहां पर आपका मॉड माइनस साइन के साथ में ओपन होगा। लेकिन अगर हमें पता ही है कि एक सारे नेगेटिव है तो हम पहले से ही मॉड को ओपन कर लेते हैं और उसको यहां पे a माइनस एक्स के जैसा ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फोकल डिस्टेंस का डिस्कशन, राइट। अब सोचो कि हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला अगर आएगा तो उसकी इक्वेशन में क्या यहां पे आपको नोटिस होगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला देखो बनने तो वाला है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में है ना, हमारे डिस्कशन में जो आने वाला है उसके अंदर हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि आप अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में हमेशा x पॉजिटिव कुछ ना कुछ ले रहे हो, सॉरी y कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले रहे हो, और एक y के लिए आपके 2x करस्पॉन्डिंगली आपको मिल रहे हैं। एक y के लिए 2x मिल रहे हैं, राइट। और जितना आप यहां पे y का वैल्यू इंक्रीज करोगे उतना ही आपके दोनों x के वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली कैसा हो गया है कि यार आपका ना सिमेट्री अब जो है डिफाइन करने के लिए पहले आप y डिफाइन कर रहे हो और y की मदद से फिर यहां पर आपकी x की कैलकुलेशन जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि यहां पे हम बेसिकली x पहले डिफाइन कर रहे हैं एंड उसकी मदद से प्लस माइनस करके हम y निकाल रहे थे, राइट। सो आपके जो इक्वेशन है उसके अंदर भी यहां पर क्या हो जानी चाहिए, चीजें x और y के फॉर्मेट में एक्सचेंज हो जाना चाहिए, राइट। सो तीसरा आपका जो स्टैंडर्ड आ रहा है इक्वेशन, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, y की पॉजिटिव वैल्यूज डालना चाहते हैं
और कोई भी एक y का वैल्यू अगर आपने डाला है तो उसके करस्पॉन्डिंगली x के दो आंसर्स हमें यहां पे चाहिए, राइट। सो फिगर जो आपका अपवर्ड फेसिंग बन रहा है वो इस इक्वेशन के साथ में एकदम परफेक्ट बनेगा, राइट। अब आते हैं वैल्यूज के ऊपर कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आपका यहां पर वर्टिकल पैराबोला बन रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला पैराबोला बन रहा है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं इनिशियल पैराबोला के साथ में तो आप यहां पर कह सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे स्ट्रक्चर को पकड़ के 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया है? 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। सो अगर आपने 90 डिग्री से रोटेट किया तो क्या क्या चेंजेस हुए होंगे उनको आप इमेजिन करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। अच्छा, और जब भी आप यहां पे रोटेशन कर रहे हो ये सब कुछ वायर वर्क जो है ना, वायर वर्क, ठीक है ना। एक वायर ये वाली है जो पैराबोला है, एक वायर ये वाली है जो डायरेक्ट्रिक्स है, एक वायर आपका एक्सिस है। इनफैक्ट ये जो वाई एक्सिस है इसका भी नाम है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि ये पैराबोला को टच करके जा रही है एंड वर्टेक्स पे ही एग्जैक्टली टच कर रही है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या रख दिया हमने? टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये जो भी आपको यहां पर ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब मैं आपको बोलूंगा कि यार आपको इसको फ्लिप करना है तो ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लिप होगा। ऐसा समझ के चलो कि ये जो सारे वायर्स इनको हमने वेल्डिंग करके रखा है, वेल्डिंग अगर करके रखा है तो आप इसको ऐसे फ्लिप कर सकते हो, आप इसी वेल्डिंग वाले स्ट्रक्चर को ऐसा वर्टिकल कर सकते हो, ठीक है ना। तो सारी चीजें एक साथ मूव होती हैं, सारी चीजें एक साथ मूव होने वाली हैं, राइट। सो अगर आपने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया है तो क्या होगा? ये फोकस ऊपर आ जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है ना। एक्सिस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। वर्टेक्स लेकिन वही रहेगा क्योंकि हमने जो रोटेट किया है ये ओरिजिन के अबाउट ही हमने 90 डिग्री से रोटेट किया है, ठीक है ना। तो हमारा जो इक्वेशन है 90 डिग्री से रोटेट करने वाला वो क्या बन गया है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पहली बात तो बन गया है। हमने क्योंकि ओरिजिन के अबाउट यहां पर अपने रोटेशन को परफॉर्म किया है तो वर्टेक्स अभी भी आपके यहां पर चेंज नहीं हुआ है, वर्टेक्स इज स्टिल एट 0 0, वर्टेक्स इज स्टिल एट 0 0। लेकिन आपने फोकस को कहां भेज दिया है? ए डिस्टेंस दूर तो है अभी भी, लेकिन वो वर्टिकल डायरेक्शन में ए डिस्टेंस दूर है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, a हो गया है रादर देन a, 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में क्या बदलाव हुआ है? आपने क्योंकि वर्टिकल जो राइट ओपनिंग पैराबोला था उसको रोटेट कर दिया है 90 डिग्री से, तो जो ए डिस्टेंस पीछे होती थी डायरेक्ट्रिक्स अब वो ए डिस्टेंस नीचे चली गई है। अगर वो ए डिस्टेंस नीचे चली गई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो ये y इक्वल टू -a, ऐसा इक्वेशन बेसिकली आप इसका बोल सकते हो, राइट। इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी आपका चेंज हुआ है। इस बार आपका यहां पे जो सिमेट्री वाला लाइन है पैराबोला के लिए वो कौन सा है? वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस का मतलब क्या है? वाई एक्सिस का मतलब है कि यार इसको हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस होता है, इसलिए एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा आपका? x इक्वल टू 0। एलआर की वैल्यू लेकिन आपने चेंज नहीं करी क्योंकि आपने यहां पर वो जो पूरा वेल्डेड स्ट्रक्चर है उसको आपने इस तरह से घुमा दिया है। तो एलआर क्या रिप्रेजेंट करता है कि यार ये कितना ओपन है, कितना वाइड है, कितना नैरो है। तो वो वैल्यू आपकी अभी भी 4a के बराबर ही निकल कर आएगी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली एलआर को एक और चीज हम यहां पे नोटिस करना चाहते हैं कि यार ये जो 4a वैल्यू आपका निकला है ये कैलकुलेशन तो हमने किया ही था। क्या किया था? a डाल के हमें ऊपर एक 2a पॉइंट मिला था, नीचे -2a पॉइंट मिला था, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4a के बराबर आया था। बट अगर आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हो तो यहां पे आप नोटिस करो कि 4a तो आपके क्वेश्चन में भी आपको नजर आ ही रहा था, राइट। तो ये जो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में 4a है ना, वही आपका एलआर का वैल्यू है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये पैराबोला हम डिस्कस करना चाहते हैं तो 12 इसके एलआर का वैल्यू है। अगर मैं बोलूंगा y स्क्वायर इक्वल टू 2x तो मतलब 2 ही उसके एलआर का वैल्यू है, क्योंकि ये जो 4a लिखा हुआ क्वांटिटी है इसका रिप्लेसमेंट जो भी आ रहा है वही आपका एलआर का वैल्यू है, ठीक है ना। सो इसीलिए यहां पर भी आप नोटिस कर सकते हैं यहां पर भी आपका 4a ही आ रहा है। तो यहां पे माइनस साइन को इग्नोर करते हुए आपको यहां पर देखना होता है। माइनस साइन बताता है कि लेफ्ट ओपनिंग है, राइट। बाकी 4a क्या आ जाएगा? फिर से आपका एलआर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एलआर का लेंथ आ जाएगा। यहां पर भी 4a ही है। यहां पे इस बार ये y का कोएफिशिएंट है, जो भी लीनियर टर्म है, जो भी पावर 1 वाला वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वही आपका एलआर का वैल्यू होता है, ठीक है ना। अगर आप फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं देन इट इज नॉट ए बिग डील। आप यहां पर क्या बोलेंगे? इस बार आप बोलेंगे कि अच्छा मुझे यहां पर एलआर का लेंथ अगर निकालना है तो पहली बात तो एलआर आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा। एलआर आपका हॉरिजॉन्टल क्यों बनेगा? क्योंकि मुझे एक्सिस के परपेंडिकुलर जाना है। एक्सिस खुद अगर वर्टिकल जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। या फिर ये भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल आपका यहां पर एलआर बनता है, ठीक है ना। और एलआर का लेंथ फिर से अगर आपको निकालना है तो इस बार आप y का वैल्यू a डालोगे, y का वैल्यू a रहेगा, फिर x का वैल्यू आप यहां पे कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, इक्वेशन में a डाल के। तो अगर आप यहां पे a डालते हो तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो एक बार -2a आंसर आएगा, एक बार +2a आंसर आएगा x के लिए। सो -2a से लेकर +2a तक आपका फिर से ट्रैवल जो हो रहा है वो 4a के बराबर ही हो रहा है। एंड फोकल डिस्टेंस में इस बार क्या रोल प्ले करेगा? y कोऑर्डिनेट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस अगर निकालना चाहता हूं देन अगेन वही लॉजिक है कि यार पॉइंट का डिस्टेंस हम फोकस से निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप फोकस से निकालना चाहते हो तो हम ये जानते हैं कि यार बेटर होगा कि हम क्या करें,
फिर उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ही निकाल लें। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कैसे आएगा, ये वाला जो हाफ है, ये जो आपका पोर्शन है, ये तो ए डिस्टेंस के बराबर है क्योंकि हम ए डिस्टेंस नीचे डायरेक्ट्रिक्स देख रहे थे, और ये हाइट कितनी है, उसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो वाई कोऑर्डिनेट और यहां पे ए डिस्टेंस का जो एडिशन है वही आपका क्या हो जाता है, फोकल डिस्टेंस हो जाता है, राइट। एंड ऐसे ही एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनली लास्ट स्टैंडर्ड पैराबोला विच इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो आपका यहां पर पैराबोला है, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, क्योंकि फिर से यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन को देख के पता है हमें कि y नेगेटिव ही जा सकता है, y नेगेटिव ही होगा, तभी आपके x के कुछ ना कुछ वैल्यूज यहां पर आपके निकल सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसको समझने के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो वर्टिकल वाला केस था इसको आपने फ्लिप कर दिया है 180 डिग्री से नीचे, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले आपका फोकस 0,a पे था, तो इस बार 0,-a हो जाना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां पे y इक्वल टू -a था, तो इसको फ्लिप कर दिया ना, तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली गई, तो y इक्वल टू a हो जाना चाहिए। ये सब वैल्यूज दिख रहे हैं क्या, y इक्वल टू a हो गया है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस आपका नीचे चला गया है, a डिस्टेंस नीचे मतलब 0,-a आपका होना चाहिए वैल्यू। वर्टेक्स अभी भी 0 0 पे हमने यहाँ पे स्टैटिक रखा है, वही हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब होता है कि वर्टेक्स तो आपका कैसा है, वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे ही है, ठीक है ना। एक्सिस हमने कोई बदलाव नहीं की है क्योंकि हमने वर्टिकली यहां पर फ्लिप किया है, ऐसा सोच रहे हैं। तो पहले जो आपका सिमेट्रिक एक्सिस था, सिमेट्री वाला लाइन था, वो x इक्वल टू 0 था, अभी भी x इक्वल टू 0 ही रहेगा, यही आपका एक्सिस है। ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के और फोकस से पास करता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के एंड फोकस से पास करता है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। ये कितना है, 0 0 है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ये आपका बेसिकली 0,-a फोकस हो गया, ठीक है। ऑलराइट, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, y इक्वल टू a हो गई है, ठीक है। सो अब ये सारी चीजें आपको दिखने लग जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने इसके अंदर हर एक पैराबोला के ऊपर अच्छे से यहां पर डिस्कशंस किए हैं। आपको अगर एक बार फिर से सुनना है फिर से सुन लो, लेकिन इनको दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। LR की लेंथ आपकी अभी भी 4a के ही बराबर होगी, माइनस साइन तो आपका यहां पर ये बता रहा है कि ये डाउनवर्ड फेसिंग है, लेकिन 4a क्या है, लेंथ है LR का, है ना, वो इक्वेशन से आपको देखते आ गया है। एंड फोकल डिस्टेंस अगेन इट इज नॉट अ बिग डील नाउ कि आपके यहां पे फोकल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट हो रहा है तो हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि यार ये डिस्टेंस बेसिकली इजीली कहां से निकाला जा सकता है, वो pm की मदद से इजीली निकाला जा सकता है, बिकॉज ps इज अल्टीमेटली इक्वल टू pm इन केस ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। सो बस आप यहां पर देखते हैं कि ये डिस्टेंस आपका a के बराबर है, एंड यहां पे हम ये जो डिस्टेंस है इसको p का जो y कोऑर्डिनेट है उसके मॉड्यूलस के बराबर बोलेंगे, ना कि एग्जैक्टली y के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि आपका p का वैल्यू यहां पर y के साथ में जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव y वाले ही पॉइंट होगा, नेगेटिव y ही एक्चुअली यहां पर सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि तो एवरी पॉइंट हैज अ नेगेटिव y। तो नेगेटिव y के साथ में अगर आप यहां पे काम करना चाहते हैं तो उसका डिस्टेंस के लिए मॉड इस्तेमाल करो, या फिर आप डायरेक्टली यहां पर जो है दोनों को ऐड करते समय y की वैल्यू के आगे नेगेटिव लगा लो, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फॉर श्योर आपका हो जाएगा, डन, ठीक है ना। सो अभी यहां पर होता क्या है, जब भी हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सो काफी लंबा समय ऐसा निकल जाता है कि हम चीजों को समझ रहे हैं एंड यू डोंट सी एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है कि यार आप क्या करें, लेकिन डिस्कशन है ऐसा, है ना, क्योंकि एकदम बेसिक डिस्कशन है, तो बिना बेसिक डिस्कशन किए हम एक भी सवाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सो अब हम यहां पर सवाल धीरे धीरे करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस 1 or 2 मोर इंटरेस्टिंग आइडियाज बिफोर वी एंड अवर वीडियो। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यार सवाल आते कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, हालांकि ये आपका काफी बेसिक सवाल है, हो सकता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन दिस कैन डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ सम बिगर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको स्टार्ट तो लेकिन बेसिक से ही करना होगा, ठीक है ना। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि जेई की तैयारी करनी तो सर सीधे जेई एडवांस का ही क्वेश्चन करा दो क्लास में, ठीक है ना, फिर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको जल्दी भी है, मैं जल्दी से कोनिक सेक्शन सीख लेता हूं यार, मैंने यहां पे पहले छोड़ दिया था, अब मैं इस वीडियो से क्या करता हूं, जल्दी से सीख लेता हूं, ठीक है ना। अगर आपका ऐसा टारगेट भी है तो भी आपको बहुत जल्दी नहीं करते आएगा, आपको यहां पर पहले कुछ क्वेश्चंस इस तरह से जो बेसिक वाले पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका जो एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी स्ट्रक्चर को लेके, पैराबोला हाइपरबोला को लेके, वो आपका पहले बिल्ड हो पाए, ठीक है ना। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस हियर, मुझे फोकस निकाल कर बताना है इस पैराबोला का। अब हम जानते हैं कि यार ये पैराबोला तो वैसा है ही नहीं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी तो हम जो पढ़ के आए हैं वो 4 पैराबोलास पढ़ के आए हैं, ये तो कुछ और ही लग रहा है सर। यस, तो अब यहां पे होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि यार आप जो भी यहां पे चीजें पढ़ रहे हो ना, वो इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हम इनको एज ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। एज ए फॉर्मूला यूज करने का मतलब क्या है वो बेसिकली इस क्वेश्चन में अब हम समझेंगे। तो आपको यहां पर क्या समझना चाहिए कि यार आप जो भी क्वेश्चन में पैराबोला नोटिस करोगे वो हमारे जो स्टैंडर्ड 4 पैराबोलास हैं उनके साथ ही कंपेरेबल होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे क्या, नहीं, कंपेरेबल होंगे। तो उन 4 में से किसके साथ में कंपेरेबल है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये क्लियर है कि यहां पे y का स्क्वायर तो देखो होने वाला है,
और ये दोनों टर्म्स हम मर्ज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 6x को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 अगर कॉमन निकालूंगा तो y स्क्वायर माइनस वाई ऐसा यहाँ पर बन रहा है, एंड देन 6x प्लस 5 आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं तो ये पक्के से y माइनस हाफ का होल स्क्वायर है, ये सुनो, उसके स्क्वायर में आपको यहां पर क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म्स मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 1/4 मिलेगा, तो आई कैन डू -1/4 एक्स्ट्रा इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया है, 6x प्लस 5 आ गया है। अगर मैं अब यहाँ पे 4 के साथ में ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मेरे पास में 4 के साथ में y माइनस हाफ का होल स्क्वायर आएगा, देन -1 आएगा, और ये 6x प्लस 5 आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एक बार ये चीज आपको मिल जाती है तो आप यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा -1 है इसको राइट हैंड साइड में पुश कर सकते हैं। इसको अगर आप राइट हैंड साइड में पुश करोगे तो दोनों 6 है, तो आप 6 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका कितना, 4 के साथ में y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा 6 कॉमन निकाल के x प्लस 1, एंड नाउ यू कैन डिवाइड बाय 4। तो आपके इसमें एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेरेबल इक्वेशन आ गई। जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज अभी हमने देखे हैं उनके साथ कंपेरेबल इक्वेशन जो आई है वो कैसी है कि y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के साथ में x प्लस 1, ठीक है ना। आपके पास में जब भी इस तरह से कोई एक पैराबोला कोई दे देता है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे इसको थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड के साथ में कंपेरेबल बनाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो आप ये नोटिस करोगे कि वो चारों में से किसी न किसी एक के साथ में कंपेरेबल बन रहा है, राइट। जैसे यहां पे ये किसके साथ में कंपेरेबल बन रहा है अगर आपको देखना है तो आप ये y वाले ब्रैकेट को आप किससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल Y से रिप्लेस कर दो, इस पूरी चीज को कैपिटल Y बोल दो, ठीक है ना। तो ये कैपिटल Y स्क्वायर हो गया। ये जो आपका x वाला ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को आप बेसिकली कैपिटल X बोल दो, एंड ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट को आप 4a बोल दो, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे रिप्लेसमेंट्स करते हैं आपको दिख जाता है कि ये किसके साथ में कंपेरेबल है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x के साथ में कंपेरेबल है। अब आप ये सोचोगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में फोकस कहां पे होता है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में फोकस a, 0 पे होता है। इस चीज को भी लिखोगे कैसे, इस चीज को लिखोगे कि यार a, 0 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू a के बराबर होगा और y का वैल्यू 0 होगा। ये क्या है, ये फोकस का वैल्यू है फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बोला ना कि यार इस पैराबोला के लिए ये फोकस का फॉर्मूला है, ये इसको हम a, 0 को एज जस्ट a, 0 नहीं देखते हैं। a, 0 मतलब क्या है कि x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0, ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहां पे कंपेयर करके अपनी इक्वेशंस फर्दर आगे सॉल्व कर सकता हूं कि यार कैपिटल X एक्चुअली मैंने किस चीज को बोला है, मैंने x प्लस 1 को बोला है, मैंने कैपिटल A किस चीज को बोला है, 3/8 को बोला है। सोचो जरा, 4a का वैल्यू अगर आपका 3/2 के बराबर है तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पे 3/8 मिलेगा, राइट। सो ये एक कंडीशन आपकी आई है। और y क्या हमने किस चीज को बोला है, y हमने बोला है y माइनस हाफ को, और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x और y मिलेंगे, यही आपके रिक्वायर्ड पैराबोला के फोकस है, ठीक है ना। जो गिवन पैराबोला है उसके फोकस यहीं से आपको मिलने वाले हैं। दैट्स हाउ वी यूज द फॉर्मूलेज जो हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पढ़े हैं, ठीक है ना। तो 1 अगर उससे हो जाएगा तो -5/8 बनेगा। सो x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू -5/8 आ गया है, एंड y का वैल्यू हाफ आ गया है, ठीक है ना। मतलब आंसर क्या आ जाना चाहिए फिर आपका फाइनल आंसर आ गया है -5/8 हाफ, -5/8 हाफ, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, बहुत बेसिक है, और मैंने देखा है कई सारे बच्चे इस आइडिया तक भी नहीं पहुंच पा रहे होते हैं और उनको चाहिए होता है कि सर टेंजेंट का इक्वेशन बता दो, सर प्रॉपर्टीज बता दो, ठीक है ना। एकदम सर बस फोकल कॉर्ड पे जो क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते हैं वो बता दो कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं भाई, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो पहले इतना तो करते आना चाहिए ना कि आप उसके पैराबोला का फोकस बता पा रहे हो। जैसे आप ये सोचो कि सर्कल का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो और आपको सर्कल का सेंटर ही नहीं निकालते आता है, सर्कल का रेडियस ही नहीं निकालते आता है, तो करोगे कैसे फिर आगे किसी भी क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ये वाला पैटर्न आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे कुछ भी पूछा जा सकता है ना, आगे जो भी सवाल बनना है थोड़ा कॉम्प्लिकेट जो करना है वो भी सवाल बनाने वाला करेगा, लेकिन आपकी ये स्टेप तो नहीं रुकनी चाहिए ना कि आपको पैराबोला दे दिया और आपको उसका फोकस ही नहीं निकालते आ रहा है। अब पूछने के लिए यहां पे फोकस करके कुछ और भी पूछ सकते थे, ठीक है ना, कि नहीं आप डायरेक्ट्रिक्स बताओ। तो फिर से यहां पर आपको ये सोचना है कि यार इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -a आपको यहां पे सॉल्व कर देना है, राइट। x की जगह यहां पर x प्लस 1 आ जाएगा, -a की जगह आपका -5/8 आ जाएगा, एंड -3/8 आ जाएगा, और वहां से आपकी इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी बेसिकली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक बार ये करके देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज व्हाट, अगेन द पैराबोला व्हिच इज गिवन
ये अभी हमें दिख नहीं रहा है कि एग्जैक्टली किसके साथ में मैच करेगा। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू कंपेयर इट विद वन ऑफ द पैराबोलास, वन ऑफ द 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी आपके पास में है y स्क्वायर प्लस 4y आपके पास में अगर है तो हम क्या चाह रहे हैं कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर समहाउ कंप्रेस हो जाए। y प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 4 जो आ रहा है उसको माइनस करने के लिए -4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने पहले दोनों को मिक्स करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और क्या क्या चीजें लेकिन बची है हमारे पास में, 4x एंड 2 बची हैं एंड राइट हैंड साइड में 0 है। तो ये 4 अब इस 2 के साथ में मर्ज होकर उस तरफ जाने वाला है, तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4x जब आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो -4x बनेगा, एंड उसके साथ साथ आपको यहां पर ये जो -2 मिल रहा है वो उस तरफ जाके +2 बनेगा, समझे ना। -4 एंड +2 मिलके कितना हो रहा है, -4 एंड +2 मिलके आपका -2 हो रहा है, जो उस तरफ जाएगा तो +2 बन जाएगा वापस, ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट वी वांटेड। ये सुनो कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, अगर मैं यहां से -4 कॉमन निकालता हूं तो ये x माइनस हाफ बेसिकली आपका ब्रैकेट बनता है, ठीक है ना। सो दिस इज एक्जैक्टली द फॉर्मेट जो हमें चाहिए होता है। कंपेयर किसके साथ में हो रहा है वो आप यहां पे देख लो, ये जो है कंपेयर हो रहा है, अगर मैं इसको y से रिप्लेस करता हूं, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास में y स्क्वायर, माइनस साइन यहां पे लगा हुआ है, इसको अगर मैं 4a से रिप्लेस करता हूं, मतलब यहां पर आपका जो a का वैल्यू है वो कितना आ गया है, a का वैल्यू आपका यहां पर जो है 1 के बराबर आ गया है, एंड देन x माइनस हाफ आपको यहां पर जो है मैं कैपिटल X से अगर रिप्लेस करता हूं, ठीक है ना। तो ये कंपेयर हो रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ में। सो ऐसे सिनेरियो में आपका जो डायरेक्ट्रिक्स आता है वो कितना होता है, पहले तो ये लिखते हैं कि यार ये जो व्हाइट कलर का आपका पैराबोला है, ये जो व्हाइट कलर का आपका पैराबोला है, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पे आएगा, और फिर उसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है। सो इसका डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं कि x इक्वल टू a पे आता है ना, x इक्वल टू a, क्योंकि आपने घुमा दिया है ना तो पीछे वाला डायरेक्ट्रिक्स आगे आ गया था, याद है। सो x इक्वल टू a आपका यहां पर ये फॉर्मूला है इस स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में x क्या है, हमारे क्वेश्चन में जो x है वो तो x माइनस हाफ है, और हमारे क्वेश्चन में a क्या है, हमारे क्वेश्चन में जो a है वो बेसिकली 1 के बराबर है, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन में a 1 के बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, और यही आपके डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू होना चाहिए फॉर दिस गिवन पैराबोला, है ना। x इक्वल टू 3/2 मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया पहले हमने यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा +4 -4 करवा लिया था, -4 इसके साथ में मर्ज हो गया, -4 राइट हैंड साइड में आया, -4x भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आया, ठीक है ना। -4 कॉमन निकाला। हमें यहाँ पे कंपेयर करते समय ध्यान रखना है कि यार 4a नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो ये कंपेयर ही y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के साथ में होगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू +4x के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, आपका a का वैल्यू अदरवाइज नेगेटिव आएगा, विच वी डोंट वांट, ठीक है ना। चलिए, याद है हमने यहां पे a किस चीज को बोला था, a हमने स्टार्टिंग में बेसिकली डिस्टेंस बोला था कि यार a डिस्टेंस आगे जाएंगे फोकस मिलेगा, a डिस्टेंस पीछे जाएंगे, तो a हम यहां पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मान के चल रहे होते हैं, ठीक है ना। 4a को हम यहां पे LR का लेंथ बोल रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखो। अब यहां पर देखो आपके सवाल थोड़े से ऐसे भी आ सकते हैं जिसके अंदर आपको इक्वेशन तो नहीं दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो एक जनरल स्ट्रक्चर है आपके पैराबोला का उसको याद रखना है। पैराबोला का जनरल स्ट्रक्चर याद है ना आपको, जनरल स्ट्रक्चर एक बार फिर से जाके हम एक बार देख सकते हैं ना, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जनरल स्ट्रक्चर जो आपका पैराबोला का है, मे बी दिस इज अ गुड प्लेस टू डिस्कस दैट, ठीक है ना। अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात करता हूं, ठीक है ना, तो हम क्या क्या यहां पे नोटिस कर सकते हैं, हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है फोकस से, वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से, ये दोनों डिस्टेंस आपके कैसे आएंगे, ये दोनों डिस्टेंस आपके बराबर आएंगे, मतलब वर्टेक्स आपका एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होने वाला है, राइट। फिर आपका जो बेसिकली यहां पे ये जो डिस्टेंस है a के बराबर, जो हमारे यहां पे डिस्टेंस है, जो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, उसी का 4 टाइम्स करेंगे तो आपको LR का वैल्यू मिलेगा, उसी का 4 टाइम्स करते हैं तो आपको LR का वैल्यू मिलता है। जो आपके डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है, तो अगर आप डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस का डबल करते हो तो आपको LR के बराबर लेंथ मिलती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी कैसी है, क्योंकि लेंथ के फॉर्मेट में डिस्कशन आपका चल रहा है, तो आप अपने पैराबोला को टेढ़ा मेढ़ा भी कर दोगे तो भी ये आपके रिलेशंस चेंज नहीं होंगे। जैसे आप अगर अगले पैराबोला के लिए अगर डिस्कस करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से और वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा बराबर आएगा, मतलब वर्टेक्स मिड पॉइंट रहेगा। जो आपके फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है उसी का 4 टाइम्स करके आपको LR का लेंथ मिलने वाला है। जो आपका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस है उसी का डबल करके आपको LR का लेंथ मिलने वाला है, ठीक है ना। भले ही आपने फिगर चेंज कर दिया है,
लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस के फॉर्मेट में हम बातें कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही आप देख सकते हो कि पैराबोला स्ट्रक्चर के लिए हमेशा सेम रहता है। पैराबोला जो एज अ स्ट्रक्चर आप यहां पे देखते हो, ठीक है ना, कि और वर्टेक्स हमेशा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होगा। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पैराबोला की इक्वेशन कितनी खराब है, ऐसा ही होगा हमेशा। जो आपका एलआर का लेंथ है वो वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस का हमेशा 4 गुना होगा, नहीं हो सकता वो चेंज, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इन बातों को थोड़ा थोड़ा हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, अब यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना। कि यार फिगर हमें यहां पे पैराबोला एग्जैक्टली समझ में आ चुका है कि पैराबोला क्या है, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है, द एंड्स ऑफ एलआर ऑफ ए पैराबोला आर 6,7 एंड 6,-1, देन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैन बी व्हाट। ऑलराइट, सो अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपका यहां पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा फील होगा, कि यार अगर मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं यहां पर है, तो इस बार हमारा जो पैराबोला है वो ओरिजिन पे तो उसका वर्टेक्स नहीं है फॉर श्योर, ठीक है ना। वर्टेक्स इनफैक्ट वो निकालने के लिए बोल रहा है और ओरिजिन यहां पे कहीं है नहीं, है ना, कहीं और है वर्टेक्स हमारा, ठीक है ना। उसके लिए इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या है कि यार अगर मैं नोटिस करता हूं तो मेरे एलआर के एंड पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है ना। सो 6,7 एंड 6,-1, इस तरह से हमें यहां पर जो है एलआर के एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, ये आपका हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका बेसिकली 6,7 एंड ये हो गया क्यू आपका बेसिकली 6,-1, राइट। सो एलआर अगर आपका वर्टिकल है, समझ रहे हो, एलआर अगर आपका वर्टिकल है तो एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ये पक्की बात है। और एलआर का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट जो है वहीं से आपका एक्सिस जाना चाहिए, क्या इस बात की गारंटी है, जल्दी बताओ। एलआर, क्या ये भी हम अपने फिगर में एग्जैक्टली नोटिस कर सकते हैं क्या हमेशा, क्योंकि 2a डिस्टेंस ऊपर 2a डिस्टेंस नीचे, एक्सिस के कंपैरिजन में जितना डिस्टेंस ऊपर जाते हो उतने डिस्टेंस नीचे आना होता है, एक्सिस के अबाउट फिगर आपका सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें क्योंकि हम जानते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट आने वाला है वो कितना है, 6,3 के बराबर। तो 6,3 हाइट पे जो आप यहां पे बेसिकली अपनी लाइन इमेजिन कर सकते हो वही आपका एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो आपका एक्सिस जहां पे आ रहा है वो वाला पॉइंट अगर मैं यहां पे मेंशन करता हूं, और वो क्या होगा, फोकस ही होगा ना आपका, वही तो फोकस होगा आपका, क्योंकि एलआर का जो मिड पॉइंट होता है वही आपका फोकस होता है, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, ये थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, शायद अच्छा दिखेगा, फिर यहां कहीं आना चाहिए शायद। ओके, सो ये जो आपका पॉइंट बेसिकली आ रहा है यही आपका मिड पॉइंट है और यही आपका फोकस भी बनेगा, जो कि 6,3 से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, फोकस तक पहुंच चुके हैं। हमने बोला कि एलआर का मिड पॉइंट निकालो, ये आपका फोकस है। अब एक्सिस, क्योंकि हमें पता है कि एलआर के परपेंडिकुलर जाती है और एक्सिस के ऊपर ही तो वर्टेक्स लाई करता है। वर्टेक्स इनफैक्ट क्या होता है, कोनिक सेक्शन, और आपके एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही वर्टेक्स होता है। ये सुनो, मतलब आपका वर्टेक्स होगा कहीं ना कहीं इस ग्रीन लाइन के ऊपर। अच्छा, लेकिन अब इस फोकस से कितना दूर होगा, तो हम यहां पे ऑलरेडी यही डिस्कस करके आए हैं कि अगर फोकस और वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को अगर आप a कहते हो तो एलआर का लेंथ आपका कितना आता है, 4a के बराबर आता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप एलआर देखते हो उसको अगर आप 4a से कंपेयर करते हो तो उसका जो लेंथ है वो तो -1 से लेके 7 तक मतलब 8 के बराबर आ रहा है, मतलब a का वैल्यू आपका 2 के बराबर आ रहा है। और a जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन s एंड v ही तो है। फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ही तो a से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब आपको पता है कि आपको फोकस के लिए कहां जाना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं जाना है। बस हमें क्या नहीं पता अभी कि हम राइट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे, तो वो यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, ठीक है ना। आप राइट अगर जाते हो 2 डिस्टेंस तो आपको यहां पे एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, है ना, वर्टेक्स की। अगर आप लेफ्ट जाते हो 2 डिस्टेंस तो यहां पर भी आपको एक पॉसिबिलिटी मिलेगी वर्टेक्स की, ठीक है ना। तो आप यहां पे 2 पैराबोलाज एक्चुअली जनरेट कर सकते हो। एक पैराबोला आपका बन सकता है राइट ओपनिंग, एक पैराबोला आपका बन सकता है लेफ्ट ओपनिंग, ठीक है ना। अगर आप राइट ओपनिंग पैराबोला इमेजिन करते हो इस पॉइंट पे, देन इन दैट केस, ओ सॉरी, ऑब्वियसली आपका पैराबोला कहां से पास होगा, PQ से पास होगा, ठीक है ना। अगर आप राइट ओपनिंग पैराबोला इमेजिन करते हो इस पॉइंट पे तो इट कैन लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। आपका राइट ओपनिंग पैराबोला जिसका वर्टेक्स यहां पे आ गया 2 डिस्टेंस पीछे, या फिर आप लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला भी यहां पर इमेजिन कर सकते हो जिस केस में आपका जो वर्टेक्स है वो राइट साइड में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी आपका यहां पे फिगर बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, इसलिए दोनों ही हमारे आंसर्स अगर हैं ऑप्शन में तो हमें दोनों को टिक करना पड़ेगा, तो ये मल्टी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो हम यहां पे 6 से अगर 2 डिस्टेंस पीछे आते हैं तो ये वर्टेक्स क्या बन रहा है फिर आपका, ये वर्टेक्स आपका बन जाएगा 4,3, और अगर आप 2 डिस्टेंस आगे जाते हो तो ये वर्टेक्स आपका क्या बन जाएगा, ये वर्टेक्स आपका बन जाएगा 8,3। 4,3 तो है नहीं, 8,3 है, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इन जनरल जो स्ट्रक्चर है पैराबोला का वो पता है। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है,
द लेंथ ऑफ LR ऑफ द पैराबोला विथ फोकस एट 3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स एज 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये कितना होगा? लेंथ ऑफ LR ऑफ द पैराबोला विथ फोकस एट दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स एट दिस। तो आप यहां पे फिर से यही बात बोलोगे कि यार मैं तो ऑलरेडी जानता हूं कि हमारा जो यहां पे स्ट्रक्चर है ओवरऑल पैराबोला का, वो क्या कहता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। फिर भले ही यहां पर जो है एग्जैक्टली ऐसा फिगर नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने यहां पर बोल दिया ना कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसी टेढ़ी है। अगर आपकी डायरेक्ट्रिक्स टेढ़ी है तो आपके यहां पर स्ट्रक्चर भी ऐसा पैराबोला का कुछ ऐसा है ना, स्लांट में बनेगा। कोई बात नहीं अभी, लेकिन समझने के लिए हम यहां पे डिस्टेंसेस की बात करना चाहते हैं, तो मैं इसी चीज को मेंशन कर लेता हूं एज माय डायरेक्ट्रिक्स विच इज 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये जो भी डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारा एक्सिस होगा जो फोकस से पास करेगा, इस बात की गारंटी है। सो बेसिकली आपका जो यहां पे फोकस है, यहां पे मार्क कर लेते हैं 3,3 के बराबर है, ठीक है ना। ये आपका फोकस हो गया, मतलब ये आपकी एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आपका ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस है, इसको अगर मैं 2a से रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारा LR 4a के बराबर आता है। मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेट अस से d से रिप्रेजेंट करूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं d से रिप्रेजेंट करूं तो मैं जानता हूं कि मेरा जो LR आएगा वो 2d के बराबर आएगा, ठीक है ना। सो LR हैज टू बी 2d के बराबर, ये सुनो, क्योंकि हम अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को जानते हैं a,0 एंड a,0 पे हमारे यहां पे फोकस होता है इन जनरल, एंड देन x इक्वल टू माइनस a पे आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है और LR की वैल्यू 4a होती है। तो क्या रिलेशन है, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन है कि इसका डिस्टेंस का डबल करके LR की वैल्यू आती है, ठीक है ना। इतना ही जानना बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जैक्ट पैराबोला क्या है वो सब कुछ निकालने की यहां पे जरूरत ही नहीं है, राइट। सो आपका जो d डिस्टेंस है वो तो निकालना बहुत ही आसान है। तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया कि भाई ये रहा पॉइंट, ये रहा लाइन, तो आप यहां पे डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कितना आएगा, तो यहां पे 3 डाल के 9 आएगा, यहां पे -12 आएगा, -2 आएगा, नीचे आएगा अंडर के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 एंड 16, तो यहां पे नीचे 5 आएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास में यहां पे -3 -5 बाय 5, मतलब ये डिस्टेंस आपका 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अगर आपका 1 के बराबर आए तो इसका डबल करके आपका LR आने वाला है, मतलब LR की वैल्यू आपकी 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, LR इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है ना। तो आपका यहां पे बी आंसर इस क्वेश्चन में करेक्ट निकलेगा। डन। सो दैट्स हाउ वी नीड टू बेसिकली नो द इक्वेशंस एज वेल एज द फिगर, है ना। फिगर यहां पर जान के रखो तो आपको यहां पर फायदा मिलता है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो हम यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज अबाउट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। विद दैट वी विल बी कवरिंग द एंटायर बेसिक आइडिया ऑफ पैराबोला। ऐसे ही डिस्कशन हम आगे चल के हम अगले वीडियोस में करेंगे इलिप्स और हाइपरबोला के लिए, कि तो मेक श्योर कि आप यहां पे जो है इनकी प्रैक्टिस एटलीस्ट धीरे धीरे यहां पे अभी बिगिन कर दें, ठीक है ना। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यहां पर जो मेन आइडिया है वो फिर से यहां पर हम अगर समझना चाहें तो वो ये होता है कि यार मैं अपने पैराबोला के ऊपर लेटर से कोई पॉइंट अगर कंसिडर करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो यार मुझे बहुत ज्यादा वेरिएबल नजर ना आए, ठीक है ना। तो इनफैक्ट मैं आपको क्या करता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है ना, फिर आपको यहां पर ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि यार हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस तो समझे पहले, ठीक है ना। तो आपका सवाल देखो कैसा है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू 4x इज अनदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स व्हाट, ऐसा हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो कहने का डिस्कशन हमारा y इक्वल टू 4x के लिए चल रहा है, तो ऐसा तो स्ट्रक्चर हम एटलीस्ट बना के रख ही लेते हैं, राइट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो राइट ओपनिंग पैराबोला हमने बना लिया, ठीक है ना। अब ये क्या क्या चीजें बोल रहा है, काफी सारी चीजें बोल रहा है। ये बोल रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू ए मूविंग पॉइंट। फोकस को किसी एक मूविंग पॉइंट से मैंने ज्वाइन किया है, फोकस को मैंने एक मूविंग पॉइंट से ज्वाइन किया है, ठीक है। ये हो गया मेरा फोकस विच इज फिक्स्ड पॉइंट a,0, और ये हो गया हमारा मूविंग पॉइंट। अब ये मूविंग पॉइंट मुझे कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, तभी तो यहां पर मैं इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कैलकुलेशन आगे बढ़ा पाऊंगा, राइट। सो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करना चाहता हूं जो पैराबोला के ऊपर लाया करने वाला पॉइंट है, तो मुझे इसको या तो अल्फा कॉमा बीटा लेना पड़ेगा या फिर मुझे x1 y1 लेना पड़ेगा, है ना। मतलब मैं कैसे करूंगा, मुझे यहां पे, या फिर अगर मैं x की वैल्यू अल्फा लेता हूं सो अंडर रूट लेके मैं यहां पे 4a अल्फा, अंडर रूट ऑफ 4a अल्फा, ऐसा खराब सा कुछ यहां पर पॉइंट कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। तो हमने इन सभी प्रॉब्लम्स को बेसिकली दूर करने के लिए क्या डिसाइड किया है कि नहीं यार, कोई एक पैरामीटर t के टर्म्स में हमें अच्छे तरीके से पैराबोला के ऊपर लाया करने वाला पॉइंट लिखते आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। पैराबोला के ऊपर लाया करने वाला कोई एक पॉइंट चाहिए, पैराबोला के ऊपर लाया करने वाला कोई एक पॉइंट चाहिए जो थोड़ा अच्छा दिखाई दे, कैलकुलेशन में हमें हेल्प करे, ठीक है ना। तो हम यहां पे देखते हैं कि y इक्वल टू 4x वाला जो आपका पैराबोला है, इसके अंदर x की जगह अगर मैं 80 स्क्वायर डालता हूं तो बड़ा फायदा हो जाएगा।
अगर मैं ए टी स्क्वायर यहां पे एक्स की जगह डालता हूं तो यहां पे जब मैं अंडर रूट कैलकुलेट करूंगा वाई के लिए तो यहां पे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। ये हमें पसंद आ रहा है। जहां पे हमें बोल रहे हैं कि फिर आगे चल के आप टी का वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हो तो आपको यहां पर दोनों ही चीजें बेसिकली कंसिडर करते आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी, जहां पे आपको पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई भी मिल जाएगा, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई भी मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही आपके कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक्स का वैल्यू तो आपका पॉजिटिव ही होगा इस केस में, लेकिन y का वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकता है। दैट्स व्हाई y का वैल्यू प्लस माइनस अगर दोनों हो सकता है तो हमने t को परमिशन दे दी है कि t आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। सो 80 स्क्वायर कॉमा 280 इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। अगेन ईज ऑफ कैलकुलेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर आप अगले इक्वेशन में देखोगे तो आप x का वैल्यू क्या डालना चाहोगे -80 स्क्वायर डालना चाहोगे। अगेन व्हाई वी नो कि हमारे यहां पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है ये लेफ्ट ओपनिंग बनता है जहां पे x का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। तो अच्छी बात है, -80 स्क्वायर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट आइडिया ऑल्सो कि हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी x की। लेकिन फिर एक बार आपने यहां पे डाल दिया तो y की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट मिलेगा। तो यहां पे तो प्लस माइनस 280 आता है। तो मतलब कि प्लस माइनस 280 मत करो, हम यहां पे t को ही प्लस और नेगेटिव माइनस करने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है ना। आपका t पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकता है नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है। सो उसके हिसाब से आपको यहां पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। सो -80 स्क्वायर 280 क्या हो जाएगा आपका इस पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सेम थॉट आप यहां पे लगा सकते हो कि नहीं इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा y को 80 स्क्वायर लेना पड़ेगा तब जाके x कैलकुलेट अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो y को 80 स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो कैलकुलेट करके 280 हमने यहां पर बोल दिया है। अगेन x कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन t आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन y तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के अंदर y नेगेटिव थोड़ी होता है, ठीक है ना। वो यहां पे 80 स्क्वायर से पता भी चल रहा है आपको। एंड सेम थिंग कैन बी सीन हियर कि यहां पर आपका y हमेशा नेगेटिव होगा तो -80 स्क्वायर हमने यहां पर माना है एंड यहां पे डाल के आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 280 आपको यहां पे x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और रादर देन रिप्रेजेंटिंग इट एज 80 स्क्वायर 280 अगर आप इसको लिख देते हो इक्वेशन फॉर्मेट में कि x की वैल्यू 80 स्क्वायर ले लो y की वैल्यू 280 ले लो तो ये बेसिकली इसी पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ऐसा हम बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वैसे तो सेम ही है ना। यहां पर बस लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम उसको कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं या इक्वेशन बोल रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली यहां पर जो पैरामीटर है वो क्या है t है। सर्कल वाला भी आप यहां पे डिस्कशन थोड़ा सा ध्यान रखो, सर्कल वाले डिस्कशन में हमारा जो पैरामीटर होता है वो थीटा होता है, a cos थीटा a sin थीटा। हम वहां पे थीटा की मदद से बेसिकली अपने जो है कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो भी अच्छा आइडिया है, लेकिन यहां पे उसको हम यूज नहीं करते। हम यहां पे t नाम का एक अलजेब्राइक वैल्यू इंट्रोड्यूस कर देते हैं रादर देन सम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमें ज्यादा हेल्प नहीं करता है, राइट। अगेन अगर आप यहां पे किसी सिमिलर पैराबोला को अगर यहां पे फिर से डिफाइन करना चाहते हो पैरामीटर के टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर बेसिकली इसको क्या बोलोगे कि यार ये कंपेरेबल किसके साथ में है। अगर मैं लेट से y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के इस पैराबोला का अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो फिर से यहां पर ये कंपेरेबल किसके साथ में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x के साथ में कंपेरेबल है, ठीक है ना। तो आप यहां पे x की जगह क्या डालते हो, x की जगह 80 स्क्वायर डालते हो ना, और आप यहां पे y की जगह 280 डालते हो बस। तो आपको यही सिंपल सा काम करना है। आपको यहां पर क्या बोलना है कि यार अब ना कैपिटल x की जगह आप x माइनस h लिख दो। जैसे आप x माइनस h लिखोगे तो h उस तरफ जाके h प्लस 80 स्क्वायर आ जाएगा एंड कैपिटल y की जगह y माइनस k लिख दो। तो जैसे k उस तरफ जाएगा तो आपको यहां पर k प्लस 280 मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आप यहां पर जैसे इसके पहले भी हमने कैलकुलेशंस आपको समझाई है कि अगर आपको स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए अगर कोई चीज बताई जा रही है तो उसी से कंपेरेबल पैराबोला के लिए आप चीजें निकाल सकते हो। जैसे इसके पहले हमने डायरेक्ट्रिक्स फोकस उन सब चीजों को कैलकुलेट किया था, वैसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में भी आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सवाल के ऊपर आता हूं अब तो नाउ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट लेना है वो कैसा लेना है 80 स्क्वायर 280। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है ना। ये तो याद ही कर लो, बहुत ही बढ़िया है ये 80 स्क्वायर 280 है ना। पैराबोला का क्वेश्चन है और ये इस्तेमाल ना हो ऐसा होता नहीं है, ये इस्तेमाल हो ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है 80 स्क्वायर 280। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ है कि हमें ये गारंटी हो गया कि ये P पॉइंट डेफिनेटली पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला ही पॉइंट है और वो इसी पैराबोला पे लाई करने वाला पॉइंट है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई करने वाला ये पॉइंट है। आप t का चाहे जो वैल्यू ले लो। तो जब ये बोल रहा है ना कि यार इट कैन बी एनी मूविंग पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर पैराबोला, सो आप यहां पे t को चेंज होने की परमिशन दे दो बस, ठीक है ना। लेकिन अब आपको निकालना क्या है लोकस, आपको मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिड पॉइंट को आप बेसिकली h k बोलोगे, मिड पॉइंट को आप h k बोलोगे, ठीक है ना। और h k अब निकालने की कोशिश करोगे। सो h का वैल्यू कितना निकल रहा है
h का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली दिस प्लस दैट अपॉन 2, मतलब ये आ जाएगा at स्क्वायर प्लस a अपॉन 2, एंड देन k का वैल्यू कितना आ जाएगा दिस प्लस दैट अपॉन 2, मतलब ये आ जाएगा 2at प्लस 0 अपॉन 2। तो यहां से 2 कैंसिल कर दूं तो ये सिंप्लीफाई करके आपको t का वैल्यू कितना देता है, k अपॉन a के बराबर देता है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें यहां पर बेसिकली h और k में इक्वेशन निकालनी है। सो बेस्ट है कि हम यहां पे t को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, ऐसा करते हैं कि t का वैल्यू उठा के इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, तो h के प्लेस में, सॉरी h के प्लेस में नहीं, t के प्लेस में आपको यहां पे चीजें रिप्लेस करनी है। तो पहले तो 2 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2h आएगा, फिर a के साथ में आपका t का स्क्वायर आ रहा है। t का वैल्यू अभी हमने कितना आइडेंटिफाई किया है, k बाय a के बराबर आइडेंटिफाई किया है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस a कर देते हैं, हो गया काम, हो गया काम। आप क्या करो यहां पर, ऐसा करो कि यार दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर लो। सो 2ah आ जाएगा, यहां पे a स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहां पे आपका a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, सो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है, के स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 2ah माइनस a स्क्वायर के बराबर, मतलब ये हो गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाहर निकाल के x माइनस a बाई 2, है ना। ये चीज एक बार चेक करो क्या आपको फाइनली लिखते आ रही है। अगर आपको बीच में एक स्टेप और करना है तो कर सकते हो, जहां पर आप बेसिकली h और k में ही आगे चीजें कंटिन्यू करो। बस यहां पर क्या किया मैंने, 2a पहले कॉमन निकाल लिया है। ठीक है ना, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू h माइनस a बाई 2 ऐसा आपको मिलेगा अगर आप 2a कॉमन निकालते हो तो, राइट। एंड देन आप x और y रिप्लेस कर दो h और k के प्लेस में, तो ये हमारा आ गया है लोकस, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना। और यहां पे देखो 80 स्क्वायर 280 होने से फायदा मिला है, क्योंकि हमारे पास में एक ही पैरामीटर है, तो हम उस पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो हमारा थॉट काफी क्लीन नजर आ रहा है ना। ज्यादा दिक्कत हमें उस थॉट को क्रिएट करने में नहीं आ रही है, राइट। अब एक बार ये पैराबोला मेरे पास में आ गया है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो अब यही है, ये वाला सवाल मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन करेगा कि मैं जो स्टार्टिंग में कहना चाह रहा था वो क्या है, कि आप मतलब सारी चीजें सीख रहे हो और आपको अगर यही नहीं बताते आता है कि इस तरह के दिखने वाले पैराबोला में आपका डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो अगला स्टेप कैसे करोगे, वही तो आंसर निकालने वाला स्टेप है आपका। ठीक है ना, तो आपको एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन पहले करते आना चाहिए कि ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसका फोकस क्या है, इसलिए वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है ना, जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ऑलराइट, बताओ जरा डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां पर कंपेरेबल पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स आती है वो कहां जाती है, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स आती है वो x इक्वल टू माइनस a पे जाती है ना बेटा, x इक्वल टू माइनस a, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले पैराबोला की। ओके, सो अगर ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपको पता है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि अच्छा मैंने यहां पर x की जगह लिखा हुआ क्या है, x माइनस a बाई 2, ऑल राइट, एंड देन माइनस a का वैल्यू कितना है, ये जो है ये 4a के बराबर है, ये 4a के बराबर है, जो आपका 2a वैल्यू है वो 4a के बराबर है। मतलब आपका जो a है जो आपको यहां पे रिप्लेस करना है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल a बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो स्मॉल a बाई 2 यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं, जैसे ही आप रिप्लेस करोगे ये कट जाएगा और आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 जो है यही आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है। ठीक है, सो ये है आपके कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज हमने यहां पे कवर किए हैं फॉर पैराबोला। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट आइडियाज हमें कवर करने हैं एलिप्स और हाइपरबोला के लिए। अगर आप इन तीनों फिगर्स के ये जो बेसिक आइडियाज हैं इनको पहले यहां पे कवर करते हो तो एटलीस्ट जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगभग मान सकते हो कि आपका 70-80% काम वैसे हो गया है। ठीक है ना, अगर आपने ऐसे ही चीजें अगर अच्छे तरीके से एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी समझ ली है तो। ठीक है ना, लेकिन और जो यहां पर थोड़ा बहुत बचेगा उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कुछ कॉर्ड के डिस्कशंस है ना, फिर आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंजेंट वैसे यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर सवाल वैसे जेईई मेन में तो नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो भी अवॉइड कर रहे हैं, है ना। ये हमने नोटिस किया है कि वो जेन्युइनली अवॉइड कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे सीक्वेंस सीरीज में बोल दिया है कि सिग्मा नहीं है लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, या फिर बायनोमियल में बोल दिया है कि वो सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं है लेकिन तब भी सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो अलग सिनेरियो है। लेकिन टेंजेंट नॉर्मल में सीरियसली उन्होंने यहां पर जो है काफी समय से सवाल नहीं पूछे हैं, बट स्टिल वी डोंट वांट टू बेसिकली लीव दैट आउट। लेकिन मैंने अपना जो पूरा यहां पर फ्लो क्रिएट किया है उसके अंदर आप नोटिस करोगे कि अगर आप स्टार्टिंग के सारे वीडियोस करते रह जाते हो तो आपका जेईई मेन का काम हो जाएगा, अगर आप एंड तक कोनिक सेक्शन के सारे वीडियो देखते हो तो आपका एडवांस का भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो फॉर द ईज ऑफ लर्निंग एज पर योर टारगेट एग्जाम आप यहां पे ऊपर से सारी चीजें देखना स्टार्ट करो। जैसे पैराबोला के स्टैंडर्ड आइडियाज हमने कवर कर लिए हैं, एलिप्स के स्टैंडर्ड आइडियाज, हाइपरबोला के स्टैंडर्ड आइडियाज। ठीक है ना, पहले ये 3 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपको यहां पर थोड़ा सा जो एडिशनल सपोर्ट है
कॉर्ड के पर्सपेक्टिव से, फोकल कॉर्ड के पर्सपेक्टिव से वो पैराबोला के लिए दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे हम यहां पर जो है इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहां पर इंटरेक्शन स्टार्ट करवाया था सर्कल का पॉइंट एंड लाइन के साथ में, वैसे हम देखेंगे कि पॉइंट और लाइन अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो पैराबोला कैसे रिएक्ट करता है, एलिप्स कैसे रिएक्ट करता है ना, या पोजीशन ऑफ पॉइंट अगर आपको निकालनी है, पोजीशन ऑफ लाइन निकालनी है इन सब फिगर्स के साथ में, तो वो कैसे डिस्कशंस आगे बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे फिर हम यहां पर जो है इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं यहां पर अगली वीडियो में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।